dear students, this is Professor Meet Sachdev from JK Shah classes. So friends, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग CSEET में जो हमारा पेपर है लीगल एप्टीट्यूड, उसका एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. यस, तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो जब भी हम लोग कोई भी एक्ट शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स वहां पे हमें पहले देखना होता है कि भाई ये डेट क्या है, मतलब जो रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं इस नाम का मतलब क्या है और ये रूल्स कब से हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो गए. तो अगर आप नाम देख रहे हो फ्रेंड्स, द फर्स्ट वर्ड दैट इज कॉल्ड दैट इज इंडियन, तो ये तो समझाने की कोई जरूरत है ही नहीं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में तो मैं अभी बात करने ही वाला हूं. एंड एक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपने देखा होगा ऑलवेज इन लॉ देयर इज ऑलवेज दिस वर्ड एक्ट इज यूज्ड. तो एक्ट का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स एक्ट का मतलब होता है रूल्स. आई रिपीट, एक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स. यस, तो ये हो गया रूल्स. ओके, एंड उसके बाद आपने हमेशा देखा होगा कि एक्ट में, लॉ में कोई भी जो चैप्टर का नाम है, यस अभी तक तो हम लोग उसको चैप्टर ही बुलाते थे, अभी से हम लोग उसको एक्ट बुलाएंगे लॉ में. तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग देखते हैं लास्ट में ऑलवेज देयर इज अ ईयर गिवन, हाँ या ना? जैसे आपने देखा होगा बच्चा लोग, कंपनीज एक्ट 2013, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड अदर सो मेनी एक्ट. सो ऑलवेज देयर इज अ ईयर एट द एंड. क्या मतलब होता है इस ईयर का? तो फ्रेंड्स दिस इज द ईयर. ओके, ये नाम जो आप देख रहे हो उसमें क्या बोला अपन ने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक्ट मतलब रूल्स, तो ये रूल्स किसके? कॉन्ट्रैक्ट के. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स है वो कब से पास हो गए, कब से एप्लीकेबल हो गए, राइट? तो ये ईयर जो है ना यहाँ पे, ये बहुत बड़ा काम की चीज है. ये हमें बताता है कि इस रूल्स का जन्म कब हुआ था. दिस इज द ईयर इन विच एक्ट वॉज पास्ड. ईयर in which act was passed. मतलब कि इस ईयर में इस एक्ट का जन्म हो गया था, राइट? चलिए शुरू करते हैं आगे. तो फ्रेंड्स ये तो नाम की बात हो गई, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो मुझे बताना है आपको. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो अभी हम लोग जब ये चैप्टर का नाम समझ लेते हैं तो हमने ये तो देख लिया कि 1872 में इस एक्ट को पास किया गया था. यस, लेकिन 1872 में कौन से दिन, वो भी तो सवाल है. तो फ्रेंड्स यहां पे यू कैन सी, देखो दो टाइप की डेट्स होती है चैप्टर में, लॉ में, एक्ट में दो टाइप की डेट्स होती है. एक तो वो डेट होगी जिस दिन द एक्ट वॉज पास्ड, जिस दिन एक्ट को असेंट मिला, जिस दिन एक्ट पास हुआ. एंड दूसरा एक और एक डेट होगा दैट इज डेट ऑफ इनफोर्स, मतलब जो एक्ट पास हुआ है वो कब से इन्फोर्स हो गया, मतलब कब से लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो गया. सो हियर इट इज, यू हैव सीन, मैंने दिख रही है आपको, मैंने दो चीजें लिखी है. एक तो मैंने लिखा है असेंट मिलना, असेंट मतलब अप्रूवल कब मिला, पास कब हुआ. एंड दूसरा इंट्रोड्यूस कब हुआ. इंट्रोड्यूस मतलब कब से लोगों के ऊपर ये रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो गए, राइट? तो फ्रेंड्स इफ आई टॉक अबाउट द असेंट फर्स्ट, तो कौन सी तारीख को ये एक्ट जो है वो पास हो गया था? सो आंसर इज 25th ऑफ अप्रैल. 25th ऑफ अप्रैल 1872. यस, इस दिन को एक्ट जो है वो पास हो गया था, राइट? अब ये जो एक्ट पास हुआ है ये कब से लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो गया, कब से लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हो गया? तो फ्रेंड्स उसकी अलग डेट है, दैट इज 1 सितंबर 1872. 1 सितंबर 1872. यस, इस दिन से लोगों के ऊपर ये रूल्स जो है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल हो गए, राइट? तो ये तो दो डेट्स की बात हो गई और चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग भी समझ में आ गया. अभी फ्रेंड्स आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, क्या कि सर ये 1872 में एक्ट पास हुआ, हाँ, लेकिन सर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. 1947 में इंडिपेंडेंस मिला और सर ये एक्ट जो है आप बोल रहे हो 1872 में पास हो गया. सर ऐसा कैसे हो गया?
सर तभी तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, हाँ या ना? हमको तो इंडिपेंडेंस भी नहीं मिला था, तो हमने एक्ट कहां से बनाया? राइट, वी मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अदर एक्ट्स, रूल्स, एवरीथिंग लेटर ऑन। तो 1872 में ये एक्ट कैसे पास हो गया सर? तो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, 1872 में तभी यहां पे कौन हुआ करते थे? ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, गोरे गोरे लोग हुआ करते थे। दे यूज्ड टू हैरेस अस, डोमिनेट अस। अरे तभी तू अपने मर्जी का खाना नहीं बना सकता था, एक्ट बनाएगा, रूल्स बनाएगा, बनाएगा नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज दिस एक्ट वाज नॉट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। यस, आई रिपीट, दिस एक्ट वाज नॉट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ। सो नाउ फ्रेंड्स, इस एक्ट का सोर्स क्या है? तो इस एक्ट का जो सोर्स है दैट इज इंग्लिश लॉ। इस एक्ट का सोर्स क्या है? इंग्लिश लॉ। यस, अब ये इंग्लिश लॉ का मतलब क्या है? यूएसए का लॉ नहीं, यहां पे इंग्लिश लॉ का मतलब होगा ब्रिटिश का लॉ। एज आई टोल्ड यू, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द इंडियन पार्लियामेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी फ्रेंड्स। यस, सो फ्रेंड्स अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यह है कि हम जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो एप्लीकेबल कहां पर होंगे? यस, सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, हम जो अभी रूल्स पढ़ने जा रहे हैं वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पर। कहां पर? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यस, एंड जब मैं कह रहा हूं होल ऑफ इंडिया मीन्स व्हाट? होल ऑफ इंडिया का मतलब यहां पे हो जाएगा इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट? सो आवर रूल्स आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। यस, राइट फ्रेंड्स? यस, हालांकि ये एक्ट जो है वो पहले एप्लीकेबल हुआ करता था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन अब जो है, अब तो सारे ही एक्ट्स जो है वो एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया पर, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अब बच्चा लोग सवाल, वक्त आ चुका है किसका? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। चलो देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स नाउ सबसे पहली बात, आप लोगों ने काफी बार सुना है ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? कुछ नहीं तो मूवीज में तो सुना ही है, हाँ या ना? तो चलो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? यस बच्चा लोग, कम ऑन, क्या लगता है? सर कॉन्ट्रैक्ट हमने सुना है सर, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है देयर इज अ समथिंग इन राइटिंग, देन दो पार्टीज उसको साइन करते हैं, है ना सर? वही होता है ना कॉन्ट्रैक्ट। हमने सुना है मूवी में सर, वो कहते हैं ना हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, वही उसी की बात कर रहे हो सर? नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सी फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठीक है समथिंग इन राइटिंग, वो सब भी ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर सिंपल भाषा में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बोले तो स्टूडेंट हमेशा क्या कहता है? स्टूडेंट हमेशा कहता है सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, राइट? चलो मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अग्रीमेंट। चलो मान लिया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अग्रीमेंट, ठीक है? लेकिन फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, लॉ में क्या लिखा है? फ्रेंड्स लॉ में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली एन अग्रीमेंट बट इट इज अग्रीमेंट प्लस समथिंग। आई रिपीट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अग्रीमेंट प्लस समथिंग। सर ये प्लस समथिंग क्या है? यस, देखो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो चलो मुझे बताओ, क्या कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ अग्रीमेंट है? नहीं, उसका मतलब क्या है? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। यस, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन हो गया जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफाइड है, ठीक है? चलो अब मेरा सवाल, इसको और समझने के लिए पहले मुझे ये बताओ, अब ये अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सर इतना डिटेल जा रहे हो? हाँ, लॉ पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, डिटेल में तो बात होगी, तो मुझे बताओ ये अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? सर अग्रीमेंट का मतलब होता है वो हरे हरे पेपर्स,
उस पर कुछ लिखा होता है, दो पार्टी साइन करता है, झगड़ा होता है तो कोर्ट में जाता है उसको लेके, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। नो फ्रेंड्स, अग्रीमेंट का मतलब वो हरे हरे पेपर नहीं है। लिसन टू मी, अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आई रिपीट, अग्रीमेंट का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस। अग्रीमेंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यस, आई होप ये बात समझ में आ गई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चा लोग, अगर मैंने आपसे पूछा कि आज लेक्चर के बाद मूवी चलेगा क्या, तो एम आई गिविंग यू एन ऑफर? यस, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, राइट? मैंने आपको बोला लेक्चर के बाद मूवी चलेगा क्या, इट्स एन ऑफर। एंड नाउ फ्रेंड्स, आप क्या करोगे? आप या तो हां बोलोगे या तो ना बोलोगे। आपने क्या कहा? आपने कहा हाँ 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 क्यों नहीं। आपने क्या कहा फ्रेंड्स? हाँ 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 क्यों नहीं। मतलब फ्रेंड्स, ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। हाँ या ना? यस, अग्रीमेंट बन गया। लेकिन सर इसमें तो कोई हरे हरे पेपर नहीं है। अरे फ्रेंड्स, याद रखिए एक बात, अग्रीमेंट कैन बी ओरल, अग्रीमेंट कैन बी इन राइटिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में ही हो। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, अग्रीमेंट राइटिंग में भी हो सकता है। बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच, राइट? तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको सिर्फ अग्रीमेंट क्या होता है यही बताया, ठीक है? आई होप इतनी बात समझ में आ गई सबको। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एंड अग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है? अब फ्रेंड्स एक बात याद रखना, जब भी दो पार्टीज के बीच में अग्रीमेंट बनता है, मतलब देयर इज ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस। जब दो पार्टीज के बीच में क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखना, दोनों ही पार्टीज के ऊपर किसी टाइप का बर्डन आ जाता है। आई रिपीट, दोनों ही पार्टीज के ऊपर किसी टाइप का बर्डन आ जाता है। सर किस टाइप का बर्डन? फ्रेंड्स, बर्डन आता है टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला मेरा मोबाइल फोन खरीदेगा क्या? ऑफर है ना? आपने क्या कहा? हाँ 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 क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो चुका है कि आप ये मोबाइल फोन मुझसे खरीदोगे कितने में? लेट्स से फॉर एग्जांपल 5000 में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, नाउ देयर इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यस, इज देयर एन अग्रीमेंट? यस। तो फ्रेंड्स, जैसे ही अग्रीमेंट हो जाता है, अब कैन आई से हम दोनों को अपना अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। यस, तो मुझे बताओ मेरा प्रॉमिस क्या है? ये जो अग्रीमेंट हमने अभी अभी किया, उसमें व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन? तो फ्रेंड्स, आंसर इज, मेरा ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर यू द मोबाइल फोन, टू गिव यू द पोजेशन ऑफ मोबाइल फोन। दैट इज माय ऑब्लिगेशन। अच्छा, आपका ऑब्लिगेशन क्या है? फ्रेंड्स, आपका ऑब्लिगेशन होगा टू मेक द पेमेंट फॉर द मोबाइल फोन। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। तो फ्रेंड्स, याद रखना, अग्रीमेंट का मतलब क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक बार अग्रीमेंट बन गया, फिर दोनों ही पार्टीज को अपना अपना प्रॉमिस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं ना फ्रेंड्स। इसको हम लोग और भी समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट क्या है, विथ द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स। मैं भी 3 एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या है वो एग्जाम्पल? दैट एग्जाम्पल इज गोइंग टू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड definition of contract and also what is contract and agreement. Let's go. So friends, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? एक बार पता है क्या हो गया फ्रेंड्स? एक बार ना मैंने MS मीत सचदेव, ओके, मैंने एक बार डॉन भाई को कॉल किया। क्या किया? मैंने डॉन भाई को क्या कर दिया? कॉल कर दिया। ओके, कॉल करके मैंने क्या किया? मैंने उसको एक ऑफर दे दिया। अब मैंने इसको क्या ऑफर दिया? मैंने उसको बोला, डॉन भाई, मेरी बीवी का मर्डर करेगा क्या? 20 लाख रुपए का ऑफर दे दिया मैंने उसको। 20 लाख रुपया। यस, 20 लाख की मैंने क्या दे दी उसको? सुपारी दे दी, राइट? क्यों?
टू किल वाइफ, सॉरी डायन वाइफ, हाँ, ऑफर दे दिया उसको ना फ्रेंड्स। डॉन भाई का तो रोज का काम ही है मारना वारना, राइट। सो डॉन भाई ने क्या कर दिया, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया। डॉन भाई ने क्या बोला, हाँ 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 क्यों नहीं, राइट। सो फ्रेंड्स ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो क्या बन गया, 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 तो फ्रेंड्स इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो बन गया है एग्रीमेंट, राइट। नाउ देयर इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन चुका है अग्रीमेंट, राइट, राइट, यस, अग्रीमेंट बन गया। नाउ फ्रेंड्स ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया। नाउ बच्चों लोग मुझे बताओ, इस अग्रीमेंट में व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा ऑब्लिगेशन है उन्हें पैसा देने का। एंड व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ डॉन भाई, फ्रेंड्स डॉन भाई का ड्यूटी क्या है, मर्डर करने का, है ना। तो फ्रेंड्स अभी हुआ क्या, डॉन भाई ने मुझसे बोला कि भाई कभी मारूं, तो मैंने कहा देखो भाई कुछ अच्छा काम होने वाला है, तो एक काम करते हैं, शुभ दिन देखकर काम करते हैं, अभी उसका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे के दिन ही उसको उड़ा दो, राइट। सो डॉन भाई इज लाइक ओके डन डन डन, फाइनल हो गई बात, ओके बर्थडे के दिन काम हो जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंड, जैसे ही उसका बर्थडे नजदीक आ रहा था, आई वाज सो एक्साइटेड, जब कुछ अच्छा होने वाला लाइफ में, मैं इतना खुश था। एक दिन पहले तो मतलब रात को नींद ही नहीं आ रही, तुम लोग कैसे पिकनिक जाते हो, नींद आती है रात को, एक दिन पहले नहीं, मैं इतना खुश था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4-5 बजे सुबह में थे ना, व्हाइट कुर्ता उर्ता पहन के 3-4 बार नहा के मंदिर चला गया। एंड जब रिटर्न आ रहा था तो मैंने एक बड़ा सा केक ऑर्डर कर दिया, चॉकलेट केक, राइट, 25 किलो का। नहीं वो तुम गरीब जैसा, वो आधा किलो नहीं, ऐसा नहीं, रिच पीपल 25 kgs चॉकलेट। अरे आखिरी केक है, फिर क्या मांगने वाली, नहीं। तो मैंने केक ऑर्डर कर दिया, मैं केक लेकर घर पे आया, शाम हो गई, आई वाज सो हैप्पी, अभी केक काटेगी और डॉन भाई उड़ा देगा, राइट। एंड शी वॉज अबाउट टू कट द केक, मैं भी रेडी था हैप्पी बर्थडे गाने के लिए, राइट। एंड फ्रेंड्स नाउ व्हाट हैपेंड, उसने केक कट भी कर दिया, मैंने पूरा हैप्पी बर्थडे टू यू गा दिया, डॉन भाई आया ही नहीं, डॉन भाई ने अग्रीमेंट तोड़ा, डॉन भाई ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया। नाउ टेल मी फ्रेंड्स, क्या मुझे गुस्सा आएगा, यस आएगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। आई इमीडिएटली वेंट टू पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन चला गया, क्यों, डॉन भाई तेरे को मैं छोड़ेगा नहीं, केस करेगा तेरे पे, मेरा अग्रीमेंट तोड़ा। सो फ्रेंड्स आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, मैंने पुलिस भाई को जाके बोला, पुलिस भाई हाँ वो मैंने एक्चुअली एग्रीमेंट किया था एक आदमी के साथ, वो अपने डॉन भाई अंडरवर्ल्ड, आप तो जानते हो, हाँ उसने मेरे साथ अग्रीमेंट तोड़ा, आप प्लीज उसको बोलो अग्रीमेंट, हाँ अग्रीमेंट क्या था बताता हूं पुलिस भाई साहब, एग्रीमेंट ऐसा था कि मैंने उसको सुपारी दी थी 20 लाख रुपए की टू किल माई वाइफ, राइट। लेकिन क्या हुआ, उसने पैसे ले लिए डॉन भाई ने, लेकिन मर्डर नहीं किया। मुझे इंसाफ चाहिए, पहले बोलो उससे अभी के अभी क्या करे, मर्डर करे या फिर आप पकड़ के उसको जेल में डाल दो, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे क्या चाहिए, जस्टिस। क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या लॉ इस अग्रीमेंट की परफॉर्मेंस को एनफोर्स करेगा, क्या लॉ इस पार्टी को, डॉन भाई को फोर्स करेगा टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, आंसर इज नो। डॉन भाई को लॉ जो है वो फोर्स नहीं करने वाला टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, उल्टा आप लोग भी यही सोच रहे हो ना, अरे सर आपको ही पकड़ के अंदर डाल देगा पुलिसमैन, है ना। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, क्या यहां पे अग्रीमेंट है, हाँ अग्रीमेंट तो है, बिकॉज इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एन अग्रीमेंट, सिंपल, राइट। तो ये अग्रीमेंट तो है, लेकिन फ्रेंड्स क्या ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, मतलब क्या इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस को लॉ एनफोर्स करेगा, पार्टी को फोर्स करेगा टू परफॉर्म द प्रॉमिस, आंसर इज नो, राइट। सो फ्रेंड्स देयरफॉर ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन दिस इज अग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। दिस अग्रीमेंट इज व्हाट फ्रेंड्स, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, यस। ये अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो बच्चा लोग मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है, कम ऑन टेल मी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है। अरे सर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कुछ राइटिंग में तो किया नहीं है,
बच्चा लोग, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन राइटिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। तो राइटिंग में नहीं है ऐसा सब नहीं सोचना है हमको, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है सर? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, हमने अभी अभी यहां पे पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसकी परफॉर्मेंस को लॉ क्या करे? एनफोर्स करे, पार्टी को फोर्स करे टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या यहां पर इन दिस फर्स्ट एग्जांपल ये अग्रीमेंट की परफॉर्मेंस को क्या लॉ फोर्स कर रहा है? क्या पार्टी को फोर्स कर रहा है टू परफॉर्म द प्रॉमिस? आंसर इज नो। therefore it is not enforceable by law. So बच्चा लोग, this is an agreement which is not enforceable by law, therefore क्या ये contract है? Answer is no. This is not a contract. ये contract नहीं है। क्यों नहीं है? Because friends, contract तो वो होता है which is an enforceable by law. ये तो not enforceable by law है, इसीलिए ये contract नहीं है। राइट? आई होप ये बात समझ में आ गई। तो बच्चा लोग अभी सेकेंड एग्जाम्पल में चलते हैं। मैंने कहा हम लोग 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। हाँ चलो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ना फ्रेंड? सेकेंड एग्जाम्पल इज यस, आप सब लोग जेठालाल को तो जानते ही हैं। जेठालाल नहीं? यस। सो फ्रेंड्स, जेठालाल जेठू, राइट, एंड उसकी कौन? दया नहीं, दया की बात नहीं कर रहा, नहीं वाइफ नहीं, शिकार की बात कर रहा हूं, मतलब बबीता जी। हाँ, सो जेठू एंड कौन? बबीता जी। यस। अभी एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स पता है? जेठालाल ने मौका देखकर बबीता जी को एक ऑफर दे दिया। क्या ऑफर दे दिया? जेठालाल ने बबीता जी को बोला, बबीता जी आप मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चलोगी क्या? यस। किस चीज का ऑफर है? कैंडल लाइट डिनर का ऑफर दे दिया। राइट? राइट। सो फ्रेंड्स, नाउ आपको क्या लगता है, बबीता जी ऑफर एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी? नहीं नहीं, जितनी सीधी लग रही है ना आपको उतनी है नहीं। बबीता जी ने सी, ब्लैकी वॉज आउट ऑफ टाउन, ठीक है, अय्यर भाई जो थे वो क्या थे? आउट ऑफ टाउन थे। तो बबीता जी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बबीता जी ने क्या बोला? ओके जेठा जी। यस, मतलब ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है। तो क्या बन गया? 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 क्या यहां पर भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मतलब अग्रीमेंट बन गया है? आंसर इज यस। यहां पर भी बन चुका है अग्रीमेंट। यस, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच फ्रेंड्स, राइट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, कम ऑन, ये लोग ने डिसाइड कर लिया था कि भाई क्या करेंगे, शाम को 7 बजे चलेंगे। शाम को 7 बजे चलेंगे कैंडल लाइट डिनर पे। अभी आप तो जानते ही हो जेठालाल कैसा है, वो तो दोपहर को ही पहुंच गया था, कैंडल जला के बैठा था, इंतजार कर रहा था। इंतहा हो गई इंतजार की, वो तो इंतजार कर रहा था। हाँ, अभी शाम को जाना है 7 बजे, तो बबीता जी स्टार्टेड गेटिंग रेडी एट 3 PM। दोपहर को 3 बजे बबीता जी जो है वो स्टार्ट रेडी होना शुरू कर दिया। इतने टाइम में तो हो ही जाएगा ना गर्ल्स, क्या लगता है आपको? इतना काफी है? हाँ, बॉयज सोच रहे सर इतना टाइम, हाँ इतना तो लगता ही है बॉयज। क्या वो पूरा प्रोसीजर है, इनको क्या पहले वो पुराना वाला निकालना पड़ता है ऐसा कुदर कुदर के, फिर सारे पीओपी प्लास्टर, टाइम लगता है सुखाने को, उसके बाद आधा घंटा प्लेन ब्रश शेप पॉलिश, टेक्स टाइम। एनीवेज, तो अभी बबीता जी जो है वो शाम को निकली, राइट नाउ फ्रेंड्स। बबीता जी शाम को जैसे ऐसा बैग लेके जैसे दरवाजा खोली, राइट, जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा? अय्यर आ गया। ओ अब कैसे जाएगी, अय्यर आ गया ना फ्रेंड्स। बबीता जी जाएगी कि नहीं जाएगी? ऑब्वियसली नहीं जाएगी। सो बबीता जी कैंडल लाइट डिनर पर नहीं गई, मतलब बबीता जी ने प्रॉमिस तोड़ा। यस। बबीता जी ने एग्रीमेंट तोड़ा। यस। नाउ व्हाट हैपेंड, यू नो फ्रेंड्स, जेठालाल को बहुत गुस्सा आया। जेठालाल डायरेक्टली वेंट टू पुलिस स्टेशन। जेठालाल पुलिस स्टेशन चला गया और जेठालाल ने क्या बोला पुलिस भाई को? चालू जी, सॉरी पांडे जी, हाँ प्लीज प्लीज इधर आइए। हाँ, मैंने अग्रीमेंट किया था, वो है ना हमारी बबीता जी, उनके साथ में अग्रीमेंट किया था। उन्होंने बोला था वो कैंडल लाइट डिनर पे आएगी, लेकिन देखो ना अब नहीं आ रही।
आप प्लीज उनको बोलो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर पे चले, अदरवाइज आप उनको पकड़ के जेल में डाल दो। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे क्या चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी आपको क्या लगता है, विल लॉ फोर्स बबीता जी टू गो फॉर अ कैंडल लाइट डिनर विद समवन? आंसर इज बिग नो। अरे लॉ कैसे आपको फोर्स कर सकता है किसी के साथ में कैंडल लाइट डिनर पे जाने से? कुछ बात समझ में आ रही है? तो क्या ये अग्रीमेंट है? हाँ अग्रीमेंट तो है, बिकॉज इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लेकिन क्या ये अग्रीमेंट की परफॉर्मेंस एनफोर्सेबल बाय लॉ है? आंसर इज नो। सो दिस इज एन अग्रीमेंट विच इज नॉट enforceable बाय लॉ। अग्रीमेंट तो है, लेकिन ये ऐसा अग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। तो बच्चों लोग बताओ, ये नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? अरे बिकॉज फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट तो वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अरे ये तो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? यस, चलो ये बात तो समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो हमने दो एग्जाम्पल देखे फ्रेंड्स, दोनों में आपने देखा अग्रीमेंट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके चलो तीसरा एग्जाम्पल क्या है? अभी ना फ्रेंड्स थर्ड एग्जाम्पल में क्या हुआ, मुझे एक घर खरीदना है। ओके तो मैं चला गया एस्टेट एजेंट के पास। अभी एस्टेट एजेंट जो है वो मुझे कहता है अच्छा बताओ सर कौन सा घर चाहिए, 1 BHK 2 BHK? मैंने कहा अरे गरीबों वाली बातें मत करो, अमीरों का तो बंगलो होता है, बंगलो चाहिए बंगलो। तो कह रहे बंगलो तो नहीं है मेरे पास। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से गरीब। मैं सीधा चला गया मुकेश भाई के पास। किसके पास? मुकेश भाई, अपना मुकेश भाई अंबानी। हाँ यस, मैं उनके पास चला गया। यस तो अब मैंने मुकेश भाई को जाके बोला मैंने मुकेश भाई को जाके बोल दिया, क्या बोल दिया? मुकेश भाई आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस। बोलो कैसे दिया? मतलब आई वॉन्ट टू बाय योर हाउस, मैंने उनको एक ऑफर दे दिया। मैंने उनको ऑफर दे दिया 3,000 करोड़ का। यस अभी 3,000 करोड़ है, छोटा मोटा, ठीक है। अब किस चीज का ऑफर था? टू बाय हिज हाउस, टू बाय हिज हाउस, टू बाय हिज प्रॉपर्टी। अभी मुझे उनकी प्रॉपर्टी खरीदनी है। नाउ फ्रेंड्स टेल मी वन थिंग, कैन मुकेश भाई रिफ्यूज मी? क्या? हाँ वो अमीरों के घर में चिमनी होती है, तुम्हारे घर पर है नहीं है ना, पता ही था। अभी सुनो मेरी बात, अभी कैन मुकेश भाई रिफ्यूज मी? मैंने ऑफर दिया, खुद मैंने ऑफर दिया मुकेश भाई को। सो ऑब्वियसली मुकेश भाई ने ऑफर को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, मुकेश भाई ने क्या कर दिया? क्या बोल दिया? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। तो बच्चा लोग ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, तो क्या बन गया? 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 यहां पर बन गया है अग्रीमेंट, राइट? यहां पर बन चुका है अग्रीमेंट। यस तो फ्रेंड्स नाउ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट तो बन गया। अब मुझे बताओ इस एग्रीमेंट के हिसाब से व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ मिस्टर एमएस? मेरा ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्वियसली पैसा पे करने का। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ मुकेश भाई? टू गिव द पोजेशन ऑफ द हाउस, घर देने का, है ना। लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या? मुकेश भाई टुक द मनी। मुकेश भाई ने मुझसे पैसे तो ले लिए लेकिन मुझे घर नहीं दिया। ही टुक द मनी बट रिफ्यूज टू गिव मी द हाउस, घर नहीं दिया, राइट? अब बच्चा लोग मुझे बहुत गुस्सा आया। मुकेश भाई took my money and refused to give the property. Okay, प्रॉपर्टी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। Now friends tell me, क्या मुझे गुस्सा आएगा? मुझे बहुत गुस्सा आया। Now I went to police station.
अब तो मैं केस करेगा. नाउ फ्रेंड्स टेल मी, आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, आई फाइल्ड अ केस कि भैया ये मुकेश भाई ने क्या कर दिया, पैसा तो ले लिया लेकिन घर नहीं दिया, प्रॉमिस किया है, अग्रीमेंट किया था. सो नाउ टेल मी, इन दिस केस क्या लॉ मुकेश भाई को फोर्स करेगा टू गिव मी द पोजीशन ऑफ हाउस? मुझे घर देने के लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आंसर इज 100% बोलेगा. तो फ्रेंड्स यहां पे मुझे बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट. कम ऑन, इज दिस एन एग्रीमेंट? यस, दिस एन एग्रीमेंट. क्या इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस को लॉ एनफोर्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है. सो देयरफॉर फ्रेंड्स दिस इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये अग्रीमेंट क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है. यस. सो फ्रेंड्स टेल मी, दिस इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? आंसर इज यस, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे बिकॉज ऊपर जो हमने डेफिनेशन किया था, अकॉर्डिंग टू दैट वी सॉ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. ओके, चलिए अब मैंने जो 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए फ्रेंड्स, मुझे बताओ सबसे पहले एग्जाम्पल में, क्या सबसे पहले एग्जाम्पल में अग्रीमेंट है क्या? हाँ सर, अग्रीमेंट तो है, राइट, अग्रीमेंट है. ओके, क्या सेकेंड एग्जाम्पल में अग्रीमेंट है? हाँ सर, सेकेंड एग्जाम्पल में भी एग्रीमेंट है, राइट. अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल में अग्रीमेंट है? हाँ सर, थर्ड एग्जाम्पल में भी अग्रीमेंट है. तो फ्रेंड्स यू सॉ इन ऑल 3 एग्जाम्पल सब जगह पर अग्रीमेंट तो है. लेकिन मुझे बताओ क्या फर्स्ट एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. क्या सेकेंड एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं. क्या थर्ड एग्जाम्पल में कॉन्ट्रैक्ट है? यस. तो आपने देखा फ्रेंड्स, हर जगह पर अग्रीमेंट है लेकिन हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. लेकिन कैन आई से, जहां जहां पर कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पर तो अग्रीमेंट होगा ही होगा. व्हाट डू यू थिंक? ये देख रहे हो आप, थर्ड एग्जांपल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली देयर हैव टू बी एन एग्रीमेंट. व्हाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा अग्रीमेंट के बिना? अग्रीमेंट के बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कुछ बात समझ में आ रहा है? अच्छा, तो बच्चा लोग अब ये तीनों एग्जाम्पल का जो कॉन्क्लूजन है वो क्या निकल के आ रहा है? एवरीवन पे अटेंशन. फ्रेंड्स कॉन्क्लूजन ये निकल के आ रहा है, कैन आई से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements. All contracts are agreements. हाँ या ना? कुछ बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? All contracts are agreements, right? But friends, obviously हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्रीमेंट तो है ही है. अभी मैंने आपको बताया थर्ड एग्जांपल में, देख रहे हो आप, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली जहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां पे अग्रीमेंट होगा ही होगा. Right? So all contracts are agreement, true. Okay, but can I say all agreements are not contracts? All agreements are not contracts. Obviously yes. देखो, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना वो अग्रीमेंट है, लेकिन सारे जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. बिकॉज ओनली दोज अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ. जो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है सिर्फ वही एग्रीमेंट क्या बनेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, राइट. ओके, आगे की अगर बात करें, देखो फ्रेंड्स यहां पे मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट. अभी लॉ पढ़ रहे हो फ्रेंड्स, तो लॉ में तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक्शंस होंगे, राइट. एंड फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जो डेफिनेशन जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है. तो एक बात हमेशा याद रखना, आप कोई भी लेवल पर लॉ पढ़ो, राइट, CSET लेवल पर, CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर, कोई भी LLB करो तभी, CA का कोर्स कर रहे हो आप, फिर भी जब आप लॉ पढ़ रहे हो, ऑल डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2. क्या बोला? सेक्शन नंबर 2 में दिया होता है, ठीक है. तो बच्चा लोग अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है वो कहां पे दिया हुआ है? सो आंसर इज अगेन सेम, सेक्शन नंबर 2. कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या आएगा? सेक्शन नंबर 2. यस. चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स बताओ अग्रीमेंट का डेफिनेशन कहां पे दिया होगा, तो फ्रेंड्स अग्रीमेंट का डेफिनेशन भी दिया होगा सेक्शन नंबर 2 में. यस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया
all definitions are given under section number 2 only. Yes, I hope you understood this much, right? तो बच्चा लोग आप समझ सकते हो सारे definitions जब section 2 में है, मतलब section number 2 जो होगा वो कितना बड़ा लिस्ट होगा, हाँ या ना? हाँ, तो बच्चों लोग सेक्शन 2 इतना बड़ा लिस्ट है तो ऑब्वियसली बात है ये सारे जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये डेफिनेशंस के भी यहाँ पे कुछ तो सब नंबरिंग होंगे, ए बी सी डी ई एफ, हाँ या ना? कुछ ना कुछ तो नंबरिंग होंगे ना? यस। तो क्या है वो नंबरिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट? मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 में, बट सेक्शन 2 में किधर 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 किधर? आंसर इज एच में। सेक्शन 2, राइट? सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज नंबर एच, सेक्शन 2 क्लॉज एच, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अच्छा, अगर मैं आपको अग्रीमेंट के बारे में पूछूं, अग्रीमेंट कहां पे डिफाइंड है? अगेन सेक्शन 2 क्लॉज एच? अरे ना भाई ना, वो कहां पे दिया हुआ है? अग्रीमेंट 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 इधर 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 ई में दिया हुआ है। कहां पे? ई में दिया हुआ है। सो अग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई। ओके, याद रहेगा, इस तरीके से याद रखना है फ्रेंड्स हमको सारे क्लॉजेस, ठीक है? तो फ्रेंड्स और एक बार, कम ऑन, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कैसे आंसर करेंगे आप इसको? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज एच, कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। फ्रेंड्स आई होप ये तीनों एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको ये वर्ड एनफोर्सेबल बाय लॉ जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है। दैट इज नथिंग बट सपोर्टेड बाय लॉ, राइट? आपने देखा यहाँ पे जेटरल वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था, कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे क्या? नाउ सी ऑल दिस थिंग्स, ये जो सारे एग्रीमेंट्स है वो सपोर्टेड बाय लॉ नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ऐसे एग्रीमेंट्स को हम क्या कहेंगे? ऐसे एग्रीमेंट्स को हम कहेंगे सोशल एग्रीमेंट्स। सोशल एग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, राइट? ऐसे तो कितने एग्रीमेंट्स हम भी करते होंगे हमारे फ्रेंड्स के साथ में। बोलते ना भाई मूवी चल रहा है क्या, पहले हाँ बोलता है, एक्सेप्ट करता है ऑफर को, अग्री करता है, उसके बाद क्या हो जाता है? हाँ बोलता है या फिर हाँ बोलती है वॉइस, बाद में क्या हो जाता है? ना बोल देती है एंड मोमेंट पे, राइट? तो क्या करते हो वॉइस? केस ठोक देते हो क्या उसके ऊपर? क्यों मूवी नहीं आ रही, चलो वरना केस ठोक दूंगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज ये सारे जो अग्रीमेंट्स है वो क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब सोशल अग्रीमेंट्स है, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच फ्रेंड्स। अभी तक आपने कितनी चीजें की, लेट्स सी एक बार। हमने सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, डेट्स देखी, सोर्स देखा, एप्लीकेबिलिटी देखा, राइट? हमने 2 सेक्शंस देखे, उसके बाद हम आ गए 3 एग्जांपल्स पर एंड हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया इन तीनों एग्जांपल को दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? तो हमने ये सब तो समझ लिया। अभी फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे देखा था अग्रीमेंट का मीनिंग, दैट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, राइट? तो फ्रेंड्स अभी सवाल ये आता है कि ये ऑफर मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर? अब आप कहेंगे सर ऑफर मतलब ऑफर और क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ऑफर, ये सिर्फ एक छोटा सा वर्ड नहीं है, ये तो पूरा एक टॉपिक है। यस फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? ऑफर। ऑफर क्या है हम पहले वो समझेंगे, ठीक है? ऑफर पूरा टॉपिक समझने के बाद हम लोग एक्सेप्टेंस का टॉपिक समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि भाई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, मतलब एक अग्रीमेंट कैसे बनता है, राइट? चलिए, सो नाउ फ्रेंड्स इन द ऑफर वी नीड टू डू 4 टॉपिक्स। ऑफर में हमें कितने टॉपिक्स करने हैं? 4 टॉपिक्स करने हैं, ठीक है? सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑफर, राइट? ऑफर का क्या करना है हमको? डेफिनेशन करना है, राइट? उसके बाद हमको करना है फीचर्स ऑफ ऑफर। फीचर्स ऑफ ऑफर, डेफिनेशन के बाद ऑफर कैसा कैसा होना चाहिए, तो फीचर्स ऑफ ऑफर, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर। यस, ऑफर के भी कुछ क्या है? टाइप्स है। एंड उसके बाद हम देखेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज लैप्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर जो है वो कौन कौन से तरीके से लैप्स होता है, कम्स टू एन एंड होता है, राइट? तो फ्रेंड्स ये 4 टॉपिक्स हमारे हो गए ना, तो यस हमारा फिर ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा।
तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट. नाउ फ्रेंड्स, क्या है डेफिनेशन ऑफ ऑफर? लेट्स गो. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज यू नो ऑल डेफिनेशंस आर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सारे ही डेफिनेशंस कहाँ पे दिए हुए हैं? सेक्शन नंबर 2 में दिए हुए हैं. सो ऑब्वियसली ऑफर का डेफिनेशन इज ऑल्सो गिवन अंडर सेक्शन नंबर 2. लेकिन 2 में किधर? कुछ तो होगा ना, सब नंबरिंग. तो फ्रेंड्स उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे हम लोग कहेंगे क्लॉज. सेक्शन 2 क्लॉज ए. यस, ऑफर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज ए में दिया हुआ है और उसके बाद वाला जो है एक्सेप्टेंस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी. ठीक है, चलो बच्चा लोग, अभी ऑफर होता क्या है? लेट्स गो. तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा डेफिनेशन ऑफर का. मैं एक बार पढ़ के बता दूं, देखो कुछ समझ में आता भी है या नहीं. तो फ्रेंड्स ऑफर मींस व्हाट? As per section 2 clause A, when one person signifies to another person his willingness to do something or not to do something, that is abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that another person. Yes, for such an act or abstinence he is said to make a offer or proposal. सर क्या था ये? हाँ, यही है डेफिनेशन. अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है यार, ये कैसे होगा लर्न? फ्रेंड्स नथिंग टू वरी. 5 मिनट की चैलेंज लेते हैं. कितने मिनट की? 5 मिनट की चैलेंज लेते हैं, आपका ये डेफिनेशन लर्न हो जाएगा. आई चैलेंज यू, आई गारंटी यू. चलो देखते हैं कैसे. एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, इस एग्जांपल की हेल्प से हमारा ये जो डेफिनेशन है वो लर्न हो जाएगा. चलो देखते हैं कैसे. देखो फ्रेंड्स, एक बार एक था ये लड़का, राइट? ये हमारा जो हीरो है, ठीक है? यस, ये हीरो है, ठीक है? एंड एक थी हीरोइन. सर मूवी बना रहे हो क्या? नहीं नहीं, रुक जाओ यार. एग्जाम्पल कैसा भी हो, डेफिनेशन लर्न हो जाएगा, राइट? ये ऑलवेज दे हैव अ टेडी बेयर, उनके बैक पे हमेशा होता है. एंड दे ऑलवेज हैव दैट पीओपी, है ना? हाँ, चलो. नाउ व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, वही डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं. लेट्स गो विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. देखो क्या हुआ फ्रेंड्स. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन. क्या ये भाई साहब वो मैडम को कुछ सिग्निफाई कर रहे हैं क्या? अप्रोच कर रहे हैं क्या? यस. सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, क्या सिग्निफाई कर रहा है? हिज विलिंगनेस. अपनी विलिंगनेस बता रहा है. किस चीज की विलिंगनेस? हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. यस, देखो बच्चा लोग, ऑफर कैन बी मेड फॉर डूइंग समथिंग ऑल्सो एंड ऑफर कैन बी मेड फॉर नॉट टू डू समथिंग ऑल्सो. सर ऐसे कैसे? कुछ एग्जाम्पल दो यार. चलो देखते हैं. आपको याद है फ्रेंड्स, मैंने सुपारी दी थी डॉन भाई को. डू यू रिमेंबर? मैंने डॉन भाई को सुपारी दी थी. यस, मैंने 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी. क्यों? टू किल वाइफ. यस और नो? यस, टू किल वाइफ. वाइफ को मर्डर करने के लिए, मतलब मैंने सुपारी दी थी डॉन भाई को. अभी आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने ये सुपारी दी, ये बात किसी को पता चल गई. किसको पता चली? किसको? वाइफ को. तो जल्दी मरेगी, उसमें क्या है? ये बात पता चल गई मेरी सासू माँ को. किसको? मदर इन लॉ को. यस. सो फ्रेंड्स नाउ यहां पर ध्यान से सुनना. यस, ये कौन है? हमारी सासू माँ. मदर इन लॉ को ये बात मालूम पड़ गई कि मैंने क्या किया है, उनकी बेटी को मारने का सुपारी दिया है. राइट नाउ व्हाट विल सासू माँ डू? सबसे पहले सासू माँ क्या करेगी? ऑब्वियसली मेरा तो अचार बनाएगी, मैं तो गया, मेरा तो जेरोक्स कॉपी निकलेगा. लेकिन सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले अपनी बेटी को बचाएगी. हाँ या ना? हाँ. तो आपको पता है सासू माँ ने क्या किया? सासू माँ गेव एंड ऑफर टू डॉन. सासू माँ ने डॉन भाई को बोला, डोंट किल माई डॉटर. डॉन बोलता है मैं तो मारेगा.
मैं तो मारेगा। सासू माँ बोलती है डोंट किल माई डॉटर, डॉन भाई बोलता है मैंने 20 लाख रुपए लिया है, मैं तो मारेगा, सुपारी ले लिया है, मैं तो मारेगा। तो सासू माँ बोलती है अच्छा ऐसा, चलो एक काम करते हैं, ये रखो 40 लाख रुपए, ये रखो 40 लाख रुपए। 40 लाख का एक ऑफर दे दिया किसने? सासू माँ ने। किसको? डॉन भाई को। कुछ बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सासू माँ ने ऑफर दे दिया डॉन भाई को, कितने का? 40 लाख रुपए का, राइट? तो अब ये 40 लाख रुपए का ऑफर तो दे दिया है डॉन भाई को फ्रेंड्स। अब मुझे बताओ ये ऑफर किस चीज के लिए है? सासू माँ ने क्लियरली बोल दिया डॉन भाई को डोंट किल माई डॉटर, आप मर्डर नहीं करोगे, रखो पैसा। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ ये जो ऑफर दिया जा रहा है ये कुछ काम करने के लिए दिया जा रहा है कि कुछ ना करने के लिए दिया जा रहा है? ऑब्वियसली कुछ ना करने के लिए दिया जा रहा है। तो सिर्फ ये एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। ओके, आपको समझ में आई बात? तो यहां पे आपने देखा दिस ऑफर इज गिवन बाय सासू मां फॉर नॉट टू डू समथिंग, जिसको हम कहते हैं एब्स्टिनेंस, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, दैट इज नॉट टू डू समथिंग। कुछ बात समझ में आ रही है? अभी तो मालूम पड़ गया ना कि ऑफर जो होता है वो कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है, राइट? चलो फिर से शुरू करते हैं डेफिनेशन हमारा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, क्या सिग्निफाई कर रहा है? हिज willingness, signify to another person his willingness to do something or abstain from doing something, that is not to do something. कुछ बात समझ में आ रही है? So when one person signifies to another person his willingness to do something or not to do something, बच्चा लोग मुझे बताओ यहां पर ये पर्सन, ये छोरा क्यों willingness बता रहा है अपनी? बताओ। To do something or not to do something, in this सासू माँ वाला केस not to do something। क्यों ये पर्सन क्या कर रहा है? ऑफर देते वक्त उसकी विलिंगनेस बता रहा है। क्यों बता रहा है अपनी विलिंगनेस? बच्चा लोग ये अपनी विलिंगनेस बता रहा है so that इसे क्या चाहिए? इसे सामने वाले पर्सन से जवाब चाहिए, जवाब, जवाब, समझ रहा है? मतलब when one person signifies his willingness to another person, क्या क्या signify his willingness to another person, when one person signifies to another person his willingness to do something or not to do something, है ना? with the view, क्या है दिमाग में? व्यू है। क्या व्यू है? with the view to obtain, क्या चाहिए इसे? obtain what? क्या चाहिए? जवाब चाहिए, जवाब। मतलब with the view to obtain the assent of another party। अरे इसे क्या चाहिए? with the view to obtain the assent of another party, view to obtain the assent of another party। मैडम जी जवाब तो दे दो, कुछ तो बोलो, हाँ ना कुछ तो बोलो। तो वही इंटेंशन से हम क्या करते हैं? ऑफर देते हैं। with the view to obtain the assent of another party, assent for what? approval for what? for such an act, for such an act or abstinence, मतलब कुछ करने का जवाब या फिर कुछ ना करने का जवाब। समझ में आ रहा है मेरी बात? with a view to obtain the assent of another party for such an act or abstinence, such person is said to make an offer, such person is said to make an offer or proposal। are you getting my point everyone? such person is said to make an offer or proposal, such person is said to make an offer or proposal। are you clear with this friends? So this is the definition। यही definition तो मैंने अभी यहाँ पे read किया था, पढ़ो अब समझ में आएगा। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, when one person signifies to another person his willingness to do something or abstain from doing something, मतलब not to do something, right? with the view to obtain the assent of another to such an act or abstinence, he is said to make an offer or proposal। yes, offer का दूसरा नाम क्या है? proposal है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चा लोग कहना इसे हमारा ऑफर का डेफिनेशन हो गया। यस, हमारा ऑफर का जो डेफिनेशन है वो हो गया। दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट इज नाउ फीचर्स ऑफ ऑफर। क्या बोला? फीचर्स ऑफ ऑफर। यस, तो बच्चा लोग लेट्स सी नाउ ऑफर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। पहली बात तो फीचर्स पढ़ना क्यों है फ्रेंड्स? हमें फीचर्स पढ़ने क्यों है? यस,
तो बच्चों फीचर्स हमें इसीलिए पढ़ने हैं ताकि हमें पता चले कि भैया ऑफर, सी ओनली ऑफर इज नॉट इनफ, ऑफर शुड बी अ वैलिड ऑफर। एंड बच्चों लोग व्हेन विल यू से दैट द ऑफर इज वैलिड? जब सारे के सारे फीचर्स ऑफर में सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी आप बोल सकते हो कि ये ऑफर क्या है, वैलिड ऑफर है। यस, तो लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या चीज होनी चाहिए ऑफर में, तब जाके वो ऑफर वैलिड बनता है। लेट्स गो विद द फर्स्ट फीचर फ्रेंड्स, एवरीवन लेट्स गो। सबसे पहला फीचर क्या कह रहा है? सबसे पहला फीचर कह रहा है ऑफर मस्ट क्रिएट, ऑफर मस्ट क्रिएट व्हाट? लीगल ऑब्लिगेशन। ऑफर जो है वो क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे वैसा होना चाहिए। ओके, एंड फ्रेंड्स नाउ प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन जो है, इस फीचर को समझने के लिए हमें एक वेल नोन केस लॉ समझना पड़ेगा। ठीक है, रियल केस लॉ है। ठीक है, केस का नाम क्या है? केस का नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। व्हाट इज बेल्फर वर्सेस बेल्फर? चलो देखते हैं ना फ्रेंड्स। ये आपका पहला केस लॉ है, राइट? एंड यस, दिस इज द इंग्लिश केस लॉ। ये पहला केस लॉ है, रियल केस लॉ है फ्रेंड्स। इस केस लॉ में पहली बात तो आप कभी भी कोई भी केस लॉ का नाम देखोगे ना, तब हमेशा देखोगे वहां पे दो नाम होता है, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, राइट? राइट, सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, हमेशा दो नाम आपको दिखेंगे। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है फ्रेंड्स कि इस पर्सन का केस हुआ है इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस केस मैं आपको पहले थोड़ी बेसिक चीजें बता दूं केस लॉ के नाम के बारे में। दैट इज, सी फ्रेंड्स, ये जो दो नाम होते हैं ना केस लॉ के, कोई भी लेवल पे पढ़ो आप, जब भी आप कोई भी केस लॉ का नाम देखेंगे फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जिस पार्टी का नाम पहले लिखा होगा, जिस पार्टी का नाम पहले लिखा होगा उस पार्टी को हम कहते हैं प्लेंटिफ। उस पार्टी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्लेंटिफ कहते हैं। ओके, एंड जिस पार्टी का नाम बाद में लिखा होता है उस पार्टी को हम लोग कहते हैं डिफेंडेंट। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? डिफेंडेंट कहते हैं। आई रिपीट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। यस, याद रखना हमेशा ये बात। ओके, चलो तो अब आप कहेंगे सर ये प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स प्लेंटिफ का मतलब होता है, प्लेंटिफ मीन्स अ पर्सन, प्लेंटिफ मीन्स अ पर्सन हु सफर्स, जो बेचारा सफर करता है। हाँ, अरे सफर नहीं, सफर नहीं, सफर नहीं, बेचारा सफर करता है, सफर जस्ट लाइक अ हस्बैंड, समझ रहा है? तो ये कौन होता है प्लेंटिफ? मतलब पर्सन हु सफर्स, पर्सन हु सफर्स। यस, ओके। एंड ये डिफेंडेंट कौन होता है? जस्ट लाइक वाइफ, मतलब पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सफरिंग्स। यस, डिफेंडेंट मतलब कौन है? पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सफरिंग, ऑल द सफरिंग्स। यस, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बता दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दिस केस केस कौन फाइल करेगा? चलो बताओ, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? अरे बहुत सिंपल सी बात है सर, जो सफर करेगा वही तो केस फाइल करेगा, है ना? तो बच्चा लोग आप प्लेंटिफ को ये भी कह सकते हो कि पर्सन हु फाइल्स अ केस। ओके, एंड डिफेंडेंट इज अ पर्सन अगेंस्ट whom द केस इज फाइल्ड। याद रखना ये बात, प्लेंटिफ मतलब कौन है? वो पर्सन जो केस फाइल करता है, एंड डिफेंडेंट मतलब कौन है? वो पर्सन जिसके ऊपर केस फाइल किया गया है। ओके ओके, चलो ये बात तो समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब बच्चों लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में
इस केस में क्या हुआ था। एंड आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो, सर ये केस का नाम है बेल्फर वर्सेस बेल्फर, दोनों नाम सेम है सर, तो ये क्या ये आदमी ने खुद के ऊपर केस कर दिया था क्या? नहीं फ्रेंड्स, दिस केस वॉज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो बेल्फर जो है वो क्या है, सरनेम है, इसलिए आपको दोनों नाम जो है वो सेम दिख रहे हैं वहां पे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी, इस केस में क्या हुआ था, जो हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अवर फर्स्ट फीचर, दैट इज ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। तो हुआ क्या फ्रेंड्स, एक बार ना एक था हस्बैंड, ठीक है, एक बार एक कौन था, स्वीट इनोसेंट सा हस्बैंड था, ठीक है, एंड उसकी अपनी कौन थी, एक वाइफ भी थी। तो हस्बैंड एंड वाइफ, एक दिन हस्बैंड ने वाइफ को बोला क्या, कि मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद। तो वाइफ ने क्या कर दिया, हस्बैंड के नाक पे तवा फेंक के मार दिया, हाँ जोर से मार दिया, नाक पर मार दिया। और वाइफ ने कहा मुझे भी तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। तो बोलते मुझे भी तेरी शक्ल नहीं पसंद, मुझे भी तेरी शक्ल नहीं, मारा मारी चालू, देयर वाज डिस्प्यूट। यहां पे रोज डिस्प्यूट्स होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, रोज रोज के डिस्प्यूट्स, रोज रोज के डिस्प्यूट्स, रोज रोज के डिस्प्यूट्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स, रोज के डिस्प्यूट्स के वजह से, आई रिपीट, रोज के डिस्प्यूट्स के वजह से इन दोनों ने डिसाइड कर लिया क्या, कि लेट्स गेट सेपरेटेड। क्या हो जाए, सेपरेट हो जाते हैं, यस। तो बच्चा लोग, अभी सेपरेशन तो डिसाइड हो गया, राइट, लेकिन ये वाइफ क्या बोलती है कि मैं सेपरेट तो होंगी, वो ठीक है, लेकिन मेरे मेरे पीओपी का खर्चा कौन देगा, मतलब मेरा मंथली एक्सपेंसेस कौन देगा। हस्बैंड बोलता है नहीं वो आप टेंशन मत लो, वो मैं दूंगा, मुझे बस क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो हस्बैंड ने इनको क्या दे दिया, एक ऑफर दे दिया, हस्बैंड ने इनको ऑफर दे दिया कितने का, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीस पर मंथ, ठीक है, एज मंथली एक्सपेंसेस। ये अमाउंट मैं सिर्फ एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, अब ये ऑफर तो दे दिया हस्बैंड ने वाइफ को कि भाई 50,000 रुपया पर मंथ जो है वो आपको मंथली एक्सपेंसेस मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी यहां पे क्या हो गया, यहां पे सेपरेशन कर दिया गया, देयर वाज अ सेपरेशन, सेपरेशन हो गया है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ओके। एंड नाउ फ्रेंड्स, सेपरेट, दोनों सेपरेट हो गए, हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेट हो गए। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज अ सेपरेशन। अभी आपको पता है फ्रेंड्स क्या हुआ, यहां पर दोनों सेपरेट तो हो गए, ठीक है। हस्बैंड ने जैसा बोला था वैसा उसने मंथली एक्सपेंसेस देना शुरू किया, फर्स्ट मंथ मंथली एक्सपेंस भेजा, सेकंड मंथ मंथली एक्सपेंसेस भेजा, थर्ड मंथ मंथली एक्सपेंस भेजना भेजा, फोर्थ मंथ मंथली एक्सपेंसेस भेजा, फिफ्थ मंथ से मंथली एक्सपेंसेस देना भेजा, सिक्स मंथ से मंथली एक्सपेंस देना बंद कर दिया, ठीक है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, नॉट द एग्जैक्ट केस स्टडी, लेकिन लर्निंग जो है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे इस एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। यस, ऐसा ही कुछ हुआ था बेल्फर वर्सेस बेल्फर में, ठीक है। सो नाउ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स देयर वाज सेपरेशन, हस्बैंड प्रॉमिस्ड टू गिव मंथली एक्सपेंसेस ऑफ 50,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन क्या हस्बैंड ने यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस दिया, आंसर इज नहीं दिया। तो बच्चा लोग कहना है इसे, हस्बैंड ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, यस तोड़ दिया, मतलब मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं यहां पे वर्ड यूज करूंगा ब्रीच कर दिया, ब्रीच मतलब तोड़ दिया अपना प्रॉमिस। अब मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या वाइफ को गुस्सा आएगा, यस यस, वाइफ को तो वैसा भी गुस्सा आता है। तो वाइफ को बहुत गुस्सा आया फ्रेंड्स, वाइफ को बहुत गुस्सा आया। क्वेश्चन इज, कैन वाइफ स्यू हस्बैंड, कम ऑन, कैन स्यू, क्या वाइफ हस्बैंड को स्यू कर सकती है, मतलब क्या वाइफ हस्बैंड के ऊपर केस फाइल कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैटर वेंट टू कोर्ट, मैटर किधर चला गया, मैटर वेंट टू कोर्ट। अब देखो कोर्ट में क्या हुआ, यस, ये हमारे कौन है, जज साहब है,
यस, ठीक है। चलो, अब ये जज साहब है। नाउ मैटर वेंट टू कोर्ट। आपको पता है कोर्ट में वाइफ चिल्ला रही है, चीख रही है, क्या मेरे साथ गलत हुआ, मुझे मंथली एक्सपेंसेस चाहिए। हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था मुझे मंथली एक्सपेंसेस देगा, नाउ इज नॉट गिविंग। जज साहब प्लीज कुछ करिए। तो फ्रेंड्स, जज साहब ने देखा, पूरा एनालिसिस किया इस केस का, एंड जज साहब ने साफ साफ कह दिया क्या कि यस वाइफ, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यस, हस्बैंड इज नॉट लायबल टू पे यू द मंथली एक्सपेंसेस, ऐसा क्लियरली कोर्ट ने कह दिया। क्यों नहीं मिलेगा मंथली एक्सपेंसेस? सर प्रॉमिस तो किया था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो हुआ है, तो देन व्हाई हस्बैंड विल नॉट गिव मंथली एक्सपेंसेस टू वाइफ? तो फ्रेंड्स, इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये था फ्रेंड्स, कोर्ट ने क्लियरली कह दिया क्या कि देखो, whatever offer was made by the husband, ठीक है, ऑफर जो हस्बैंड ने किया था, वो ऑफर जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा हस्बैंड पर। मतलब यहां पर इन दिस केस हस्बैंड की ये लीगल ड्यूटी नहीं है टू गिव दिस मंथली एक्सपेंसेस टू वाइफ। लेकिन सर क्यों नहीं है, ये तो बताओ, रीजन क्या है? रीजन ये है, कोर्ट ने कहा कि आप दोनों सेपरेट तो हो गए, आप दोनों अलग अलग रहते हो, करेक्ट, लेकिन तुम्हारे बीच में डिवोर्स थोड़ी हुआ है। समझ में आ रहा है? लॉ की नजर में आज भी आप दोनों क्या हो? हस्बैंड वाइफ ही हो। यस, मतलब इट इज अ केस ऑफ ओनली सेपरेशन एंड नॉट डिवोर्स। आई रिपीट, क्या बोला कोर्ट ने फ्रेंड्स? एज इट इज द केस ऑफ, as it is the case of only separation, only separation and not divorce, divorce नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बात? देखो, तो लॉ की नजर में both parties are husband and wife in the eyes of law, in the eyes of law, मतलब आज भी आप क्या हो? यस, दोनों जो हो वो यू आर हस्बैंड एंड वाइफ ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। एंड यहाँ पे जो भी ऑफर दिया है हस्बैंड ने मंथली एक्सपेंसेस पे करने का, 50,000 रुपीज पे करने का, दैट इज जस्ट अ ऑर्डिनरी ऑफर गिवन बाय द हस्बैंड टू हिज ओन वाइफ। हस्बैंड वाइफ तो कितने ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं, तो that doesn't mean that offer is creating legal obligation. Like for example, अभी आपके पापा ने आपकी मम्मी को बोला कि मैं तुम्हें 20,000 की साड़ी ला कर दूंगा, तो ऑफर कर दिया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया। अब अगर पापा ने साड़ी लाके नहीं दी तो क्या मम्मी केस ठोक देगी? नहीं ना, बिकॉज वो साड़ी लाना पापा का लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लॉफुल ड्यूटी नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस एग्रीमेंट को भी हम लोग क्या मानेंगे? सोशल एग्रीमेंट मानेंगे, राइट? सो देयरफॉर ये दोनों जो है वो आज भी हस्बैंड एंड वाइफ ही है इन द आइज ऑफ लॉ, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ ओनली सेपरेशन एंड नॉट डिवोर्स। कुछ बात समझ में आई? देयरफॉर द ऑफर मेड by husband is not creating legal obligation. वो लीगल ऑब्लिगेशन जो है वो क्रिएट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही है बात? Therefore, offer is not a valid offer. Offer is not a valid offer. तो बच्चा लोग, ये ऑफर जो यहाँ पे किया गया था ना, ये ऑफर वैलिड है ही नहीं लॉ के नजर में, राइट? क्योंकि हमने फीचर में क्या पढ़ा फ्रेंड्स, ऑफर कैसा होना चाहिए? यू कैन रीड द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग, वहां पे बोला गया था कि ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे वैसा ऑफर होना चाहिए, एंड यहां पे तो आपने देखा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर यहां पे डिवोर्स होता
अगर यहां पे डिवोर्स होता तो क्या हस्बैंड को ये पैसा पे करना पड़ता? आंसर इज यस। लेकिन एस यहां पे डिवोर्स नहीं है, इसलिए हस्बैंड के ऊपर कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आया है टू पे दिस मनी। सिर्फ दो अलग अलग रहते हैं, लेकिन लॉ की नजर में आज भी वो हस्बैंड एंड वाइफ ही है। अगर मैंने आपको ऑफर दिया फ्रेंड्स, मेरा मोबाइल फोन खरीदेगा क्या? आपने हाँ बोल दिया। नाउ इन दिस केस जो हमारे बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है, इन दैट केस इट इज माय लीगल ऑब्लिगेशन टू गिव यू द फोन। व्हाई? बिकॉज आई हैव टेकन मनी फ्रॉम यू। कुछ समझ में आ रही बात? सो इस तरीके से ये बात जो है वो आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समझ में आएगा फ्रेंड्स और भी चीजें। तो ये हमारा फर्स्ट फीचर था कि ऑफर कैसा होना चाहिए, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, वैसा होना चाहिए। ओके चलो देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड ऑफर। तो बच्चा लोग सेकंड रिक्वायरमेंट है कि ऑफर मस्ट बी सर्टन। यस, ऑफर मस्ट बी सर्टन बोलिए आप, स्पेसिफिक बोलिए आप, डेफिनेट बोलिए आप, कुछ भी चलेगा। ऑफर मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग। नॉट वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है अनसर्टन। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनो एवरीवन। फ्रेंड्स हुआ क्या, मैंने ना एक ऑफर दे दिया मेरे दोस्त को। ठीक है, मैंने मेरे दोस्त केशव को एक ऑफर दे दिया। मैंने क्या ऑफर दिया केशव को? फ्रेंड्स मैंने केशव को बोला क्या, केशव मेरा टी शर्ट खरीदेगा क्या? क्या ऑफर दिया मैंने उसको? मेरा टी शर्ट खरीदेगा क्या? यस, मैंने ऐसा ऑफर दे दिया। आई गेव हिम एन ऑफर, मैंने उसको आई ऑफर्ड माई टी शर्ट। राइट। अभी ऑब्वियसली केशव क्या पूछेगा, भैया कितने में दिया, है ना? तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली मैं ऑफर में क्या लिखूंगा, मैंने केशव को बोला कि ये टी शर्ट 400-500 में लेगा क्या? कितने में? 400-500 में लेगा क्या? मतलब मैंने उसको एक ऑफर किया है टी शर्ट, कितने में दे रहा हूं मैं टी शर्ट? 400-500 में दे रहा हूं ये टी शर्ट, 400-500 रुपीज में दे रहा हूं मैं ये टी शर्ट। अब बच्चा लोग मुझे बताओ ऑफर किसने किया? मैंने किया, राइट? तो बच्चा लोग जो पर्सन ऑफर करता है उस पर्सन को आप क्या बुलाओगे? उस पर्सन को आप बुलाओगे ऑफरर, ऑफर करने वाला। राइट, ऑफरर। एंड फ्रेंड्स जिसको आपने ऑफर दिया है उसको आप क्या बुलाओगे? उसको आप बुलाओगे ऑफरी। यस, ऑफरर एंड ऑफरी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? चलो तो अब मैंने जो ऑफर दिया केशव को, भैया 400-500 में ये टी शर्ट खरीदेगा क्या? ना फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, इज ऑफरी, इज केशव क्लियर अबाउट द ऑफर? नो। केशव तो अभी भी सोच रहा है भाई 400 देना है कि 500 देना है कि 450 देना है, कितना देना है? एक बोलो यार, ये 400-500 क्या होता है? ये तो 400 बोल या 500 बोल, 400-500 मतलब क्या? कुछ समझ में आ रही है बात? तो बच्चा लोग ये जो ऑफर दिया है मैंने, टेल मी इज दिस ऑफर अ सर्टेन ऑफर? क्या ये ऑफर सर्टेन है, मतलब क्लियर है? नहीं, दिस ऑफर इज नॉट क्लियर। यहां पे जो सर्टेन है ना फ्रेंड्स, सर्टेन का मीनिंग क्या आएगा यहां पे? क्लियर। यस, तो बच्चा लोग ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर मस्ट बी सर्टेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफर मस्ट बी सर्टेन, ऑफर मस्ट बी क्लियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बच्चा लोग यहां पे आपने देखा मैंने जो ऑफर दिया है वो सर्टेन नहीं है, वो क्लियर नहीं है। Therefore, ये जो ऑफर मैंने दिया है, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर फॉर मी। मैंने जो ऑफर दिया वो वैलिड ऑफर बिल्कुल भी नहीं है। राइट? सो फ्रेंड्स, ऑफर given in the above example
in the above example is not a valid offer. Is not a valid offer. क्यों valid offer नहीं है? As it is not certain. As it is not certain. कुछ बात समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या नहीं है? ये क्लियर नहीं है. Yes. I hope you understood this much, friends. समझ में आ रही है बात? तो फ्रेंड्स ये था आपका सेकंड फीचर. ऑफर मस्ट बी सर्टन, राइट, दैट इज क्लियर एंड नॉट वेग. वेग का मतलब क्या है? नॉट क्लियर, अनसर्टन. ओके, तो अनसर्टन होना नहीं चाहिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच फ्रेंड्स. यस, आई होप दिस मच इज क्लियर. फाइन. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर नेक्स्ट फीचर? नेक्स्ट फीचर जो हमारा है ऑफर का, दैट इज ऑफर must be different from invitation to offer. Offer must be different from invitation to offer. Yes. अब ये क्या होता है? See friends, offer must be different from invitation to offer. Now to understand this, I am going to take 3 examples. Okay? चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं. Yes. एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स? एक बार ना एक था शॉप. ये एक शॉप था. Okay, now in this shop एक डिस्प्ले में टेडी बेयर रखा हुआ था कांच में. टेडी बेयर टर्न अराउंड, टेडी बेयर टच द ग्राउंड. एक टेडी बेयर रखा हुआ था एंड बाजू में, टेडी बेयर के बाजू में लिखा हुआ था ₹1999 ओनली. ओके, इस तरीके से प्राइस यहां पे स्पेसिफाइड था. एंड ऑल्सो इट वॉज रिटन देयर सेल 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 सेल, ऐसा लिखा हुआ था. ठीक है. नाउ टेल मी वन थिंग फ्रेंड्स, यहां पे ये जो टेडी बेयर है, क्या वो अपने आप जाके वहां पर बैठ गया? ऑब्वियसली नो. कह रहे से शॉपकीपर ने वहां पे डिस्प्ले में रखा है टेडी बेयर. यस. एंड फ्रेंड्स, मैं उस रास्ते से जा रहा था. हे बच्चा लोग, मैं आ रहा था कि मैं जा रहा था? मैं जा रहा था. अब मैं उस रास्ते से जा रहा था, मैंने टेडी बेयर देखा. मैंने कांच में देखा टेडी बेयर डिस्प्ले किया हुआ है. मैंने बोला ये तो बने, ये तो घर पे लेके जाना पड़ेगा, सरप्राइज देना पड़ेगा वाइफ को. इतना बड़ा टेडी बेयर. अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया? पहली बात तो मुझे बताओ, वहां पे वो जो लिखा हुआ है सेल सेल सेल, वो जो प्राइस टैग लगाया हुआ है 1999, टेडी बेयर डिस्प्ले पे रखा हुआ है. फ्रेंड्स, कैन वी से शॉपकीपर इज ट्राइंग टू गिव दिस ऑफर टू जनरल पब्लिक? क्या शॉपकीपर ये ऑफर जनरल पब्लिक को दे रहे हैं कि आओ और ये टेडी खरीदो? हाँ या ना? तो फ्रेंड्स, अगर आप कहेंगे हाँ सर, ये शॉपकीपर ने यहां पे रखा है, सेल सेल सेल, सब शॉपकीपर ने वहां पे लगाया हुआ है, होर्डिंग्स, स्टिकर्स, राइट? सो अब मेरा सवाल आपसे ये है फ्रेंड्स, तो क्या ये ऑफर है? इज दिस एन ऑफर गिवन बाय द शॉपकीपर टू जनरल पब्लिक? यस और नो? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये ऑफर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या लगता है फ्रेंड्स? आप बोलेंगे हाँ सर ये तो ऑफर है. अरे सर, दुकानों पे लिखा होता है ना 50% ऑफ, 100% ऑफ, 80% ऑफ. सर ये सब क्या है? ऑफर है. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एन ऑफर. ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है. सर मतलब? फ्रेंड्स हमेशा याद रखो, डिस्प्ले ऑफ गुड्स along with price tag is not an offer, it is an invitation to offer. Yes, I repeat, display of goods, display
of goods with price tag, with price tag, ये क्या है? ये इनविटेशन टू ऑफर है. यस, दिस इज एन इनविटेशन टू ऑफर एंड नॉट एन ऑफर. ये ऑफर नहीं है बट ये इनविटेशन टू ऑफर है. अरे ये छोड़ो, किसी भी टाइप की एडवर्टीजमेंट, राइट? क्या बोला? एनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट विल लीड टू इनविटेशन टू ऑफर, राइट? एनी काइंड ऑफ advertisement shall lead to invitation to offer. सर कैसे? अगर ये इनविटेशन टू ऑफर है तो सर फिर ऑफर क्या है? सी फ्रेंड्स, मैंने शॉप में देखा, वहां पे टेडी बेयर लगाया हुआ था अलोंग विद द प्राइस टैग. मैंने जैसे टेडी बेयर देखा, मैंने प्राइस टैग देखा, आई एंटर्ड द शॉप. मैं शॉप के अंदर गया और मैंने शॉपकीपर को बोला, भैया ये टेडी बेयर मेरे को बेचेगा क्या? दिस इज एन ऑफर. शॉप के अंदर जाकर शॉपकीपर को, जो मैंने अभी अभी बोला, अभी अभी पूछा कि ये टेडी बेयर मेरे को बेचेगा क्या, दिस इज एन ऑफर. इसे हम ऑफर कहेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, दिस इज एन ऑफर. नाउ इट डिपेंड्स ऑन शॉपकीपर वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट माय ऑफर और ही डोंट वांट टू एक्सेप्ट माय ऑफर, राइट? तो ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो था ना, वो ऑफर नहीं था, वो तो इनविटेशन टू ऑफर था. मतलब ये गुड्स को डिस्प्ले करके शॉपकीपर जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहा है. क्या इनवाइट कर रहा है? आओ एंड मुझे ऑफर दो, आओ एंड मुझे ऑफर दो. इनविटेशन दिया जा रहा है ऑफर के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैन आई से मैं शॉप के अंदर गया, मैंने ऑफर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले ऑफ गुड्स? हाँ या ना? आंसर इज हाँ. ये गुड्स के डिस्प्ले के वजह से ही तो मैंने क्या किया? ऑफर दिया. तो बच्चा लोग, व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? कैन आई से इनविटेशन टू ऑफर इज समथिंग विच लीड्स टू ऑफर. मतलब जिस चीज के वजह से ऑफर किया जाता है, जिस चीज के वजह से ऑफर होता है, वो चीज को हम लोग इनविटेशन टू ऑफर बोलेंगे. एंड व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर? तो याद रखना, ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स विल बी इनविटेशन टू ऑफर. यस. तो फ्रेंड्स, ये क्या है? ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया, डिस्प्ले ऑफ गुड्स अलोंग विद प्राइस टैग. मैं और दो एग्जांपल डिस्कस करूंगा, ठीक है? चलो देखते हैं व्हाट इज अवर सेकंड एग्जांपल. लेट्स. सेकंड एग्जांपल इज ऑक्शन. ऑक्शन नोटिस. अब ये क्या होता है? सी फ्रेंड्स, अगर मुझे कुछ सामान ऑक्शन करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कम ऑन, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे ये एंटीक पेन ऑक्शन करनी है. हाँ, ये कोई ऐसी वैसी पेन नहीं है, बहुत एंटीक है. तो अब मुझे इस पेन को ऑक्शन करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? यू ऑल नो हाउ द ऑक्शन इज कंडक्टेड, राइट? सब लोग जमा होते हैं, फिर सब लोग बोली लगाते हैं, बिडिंग करते हैं, राइट? सो फ्रेंड्स, हुआ क्या? मैं क्या करूंगा? सबसे पहले स्टेशन पे खड़े के सबको चिल्लाऊंगा, सुनो सुनो सुनो, आज है ऑक्शन, आज है ऑक्शन, आ जाओ 6 बजे इस जगह पर, नाश्ता भी मिलेगा. ऐसा नहीं फ्रेंड्स. ऑक्शन नोटिस जो है, मतलब सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर में ऑक्शन की नोटिस दूंगा, राइट? जिसमें लिखा होगा ऑक्शन कहां पर होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, किस चीज का ऑक्शन होने वाला है, एवरीथिंग, राइट? तो मैंने ऑक्शन की नोटिस दे दी. कहां पे? न्यूज़पेपर में. अब मुझे बताओ, ये ऑक्शन की जो नोटिस है, इज दिस एन ऑफर गिवन टू जनरल पब्लिक? क्या ये जनरल पब्लिक को दिया हुआ ऑफर माना जाएगा? यस और नो? कम ऑन, एम आई ऑफरिंग एवरीबडी दिस पेन? आंसर इज नो. बच्चा लोग, ये ऑक्शन नोटिस क्या है? दिस इज नथिंग बट इनवाइटिंग अदर्स, इनवाइटिंग जनरल पब्लिक. क्या? कि आओ एंड बोली लगाओ. दिस इज जस्ट एन इन्विटेशन. दिस इज नॉट एन ऑफर, बट दिस इज व्हाट? इन्विटेशन टू ऑफर. दिस इज नॉट एन ऑफर.
but it is what? But it is invitation to offer. ये invitation to offer है, ऑफर नहीं है लेकिन ये invitation to offer है, राइट? चलो इसको आगे और समझते हैं. अभी फ्रेंड्स मैंने ये नोटिस दे दी, आप सभी लोगों ने पढ़ी, जनरल पब्लिक ने पढ़ी, राइट? अब सब लोगों ने पढ़ा कि अच्छा ऑक्शन होने वाला है, अच्छा इतने बजे होने वाला है, अच्छा इस जगह पे होने वाला है, चलो पहुंच जाते हैं. अभी सब लोग पहुंच गए, राइट? और मैंने बिड जो है वो शुरू की. तो क्या कहा गया? द बिड स्टार्ट्स फ्रॉम 25 lakhs. अरे हाँ भाई, एंटीक है बोला ना. यस, गरीबों के लिए एंटीक कुछ नहीं होता ना, गरीबों के लिए पेन नहीं, ऐसा नहीं. एंटीक 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 है ना. फ्रेंड्स क्या बोला? द बिड स्टार्ट्स फ्रॉम 25 lakhs. तो सब लोग जो जमा हुए थे सब लोग शुरू हो गए. 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़. एंड देन क्या हुआ? 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 सोल्ड. नाउ व्हाट वाज दिस? देखो फ्रेंड्स, यहां पे अभी ये जो ऑक्शन कंडक्ट हुआ अभी यहां पर सबसे पहला तो क्या किया गया? हम लोग ने ऑक्शन की नोटिस दे दी. सो दैट इज नथिंग बट एन इन्विटेशन टू ऑफर, कि आओ एंड बोली लगाओ. ये तो सिर्फ एक इन्विटेशन था. इस नोटिस के वजह से, इस एडवर्टाइजमेंट के वजह से लोग जमा हो गए एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड गिविंग देयर ऑफर. यस, ये जो बिडिंग चल रही थी 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये ऑफर, दिस इज एन ऑफर. मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, मेरा ऑफर एक्सेप्ट करो, ये ऑफर है. नाउ कैन आई से ये बोली बिडिंग क्यों हुई? कैन आई से द बिडिंग हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑक्शन नोटिस? यस. सो ऑक्शन नोटिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. इट इज एन एडवर्टाइजमेंट जिसके वजह से हुआ क्या? जिसके वजह से ये ऑफर किया गया. सो ऑक्शन की जो नोटिस है वो क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है, राइट? एंड उसके बाद जो बिडिंग हुई, बिडिंग मतलब जो बोली लगाई गई, यस, दिस बिडिंग इज एन ऑफर. ये बिडिंग क्या है? ऑफर है. एंड देन फ्रेंड्स वो जो 3 फॉल हुआ हैमर का, व्हाट इज दैट? 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 करोड़ 3 सोल्ड. व्हाट वाज दैट? दैट फॉल ऑफ हैमर, थर्ड फॉल ऑफ हैमर वाज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली ऑक्शन के केस में किसका ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा? हाईएस्ट बीडर का ऑफर एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना? तो फ्रेंड्स यहां पे वो जो थर्ड फॉल था, थर्ड फॉल ऑफ हैमर था, वो क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा हमारा एक्सेप्टेंस. तो बताओ फ्रेंड्स, क्या समझ में आ गई बात? जो ऑक्शन की नोटिस थी वो क्या थी? एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट थी. वो एक टाइप का इन्विटेशन था सबके लिए कि आओ और बिडिंग लगाओ, बोली लगाओ. सो देयरफॉर अगेन इट इज प्रूव दैट क्या कि ऑफर अलग है और इन्विटेशन टू ऑफर अलग है, राइट? एंड द थर्ड एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल इसका हो सकता है दैट इज प्रोस्पेक्टस. यस, प्रोस्पेक्टस. अभी ये क्या होता है? देखो फ्रेंड्स कैसा है, हम जब हमारे स्कूल का वो जो लास्ट होता है ओपन हाउस, जब हम कॉलेज में एंटर होने वाले होते हैं, राइट? क्या कहते हैं उसे? 10th क्लास, 12th क्लास, राइट? नाउ हमारा जो फाइनल ओपन हाउस होता है, रिजल्ट लेकर हम लोग बाहर निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कॉलेज के बाहर बहुत सारे वो डिप्लोमा कोर्सेज एंड बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस वाले कैंपेन करते होते हैं, सबको प्रोस्पेक्टस दे रहे होते हैं, आओ हमारे कॉलेज में आओ, हमारे कॉलेज में आओ, हमारे कॉलेज में एडमिशन लो. तो फ्रेंड्स क्या वो ऑफर है? कम ऑन, क्या वो लोग जनरल सारे लोगों को ऑफर दे रहे हैं क्या? ये लो हमारे कॉलेज में आओ, हमारे कॉलेज में आओ, प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, तो क्या वो ऑफर है? तो फ्रेंड्स आंसर इज अगेन नो. That is not an offer. That is again a kind of advertisement. That is an invitation to offer. वो क्या है? वो invitation to offer है. कैसे? सर अगर ये invitation to offer है तो ऑफर क्या होगा फिर? चलो देखते हैं. सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्टस क्या है? Prospectus is not an offer. Is not an offer, but invitation to offer. Yes, it is not an offer but it is invitation to offer.
ओके फाइन, चलो अब इसको आगे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी उन्होंने प्रोस्पेक्टस बांटा, हमने लिया, हमने प्रोस्पेक्टस ओपन करके देखा। अभी जो कोर्स हमको करना था वो कोर्स उस कॉलेज में था, तो हमने क्या कर दिया, हमने उस कॉलेज का फॉर्म जो है फिलअप करके कॉलेज को सबमिट कर दिया ना फ्रेंड्स। वो फॉर्म कॉलेज को सबमिट करना इज एन ऑफर। हम कॉलेज को क्या बोलेंगे, हम कॉलेज को बोलेंगे मेरे को एडमिशन देगा क्या, दैट इज एन ऑफर। एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज वेदर आपका ऑफर उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है दैट मीन्स कॉलेज पीपल हैव एक्सेप्टेड योर ऑफर। आपका ऑफर जो है वो कॉलेज ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एंड नाउ वो क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया। आपका ड्यूटी क्या है, अभी अग्रीमेंट बन जाता है तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि नाउ देयर इज बर्डन ऑन बोथ द पार्टीज टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस एज पर दैट एग्रीमेंट। व्हाट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अस, स्टूडेंट का ऑब्लिगेशन क्या होगा इसमें, टू पे द फीस। व्हाट विल बी द ऑब्लिगेशन ऑफ कॉलेज अथॉरिटी, टू प्रोवाइड यू एजुकेशन। समझ में आ रही है बात? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये हमारा थर्ड फीचर है, किसका, ऑफर का। हमारा फर्स्ट फीचर क्या था फ्रेंड्स, फर्स्ट फीचर वाज ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेल्फर वर्सेस बेल्फर, राइट। सेकंड फीचर हमारा जो था दैट वाज ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। एंड थर्ड पॉइंट, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। ये हमारा थर्ड फीचर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो फ्रेंड्स हमारा अगला फीचर क्या है, फोर्थ फीचर क्या है, चलो देखते हैं ऑफर और कैसा कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा फोर्थ फीचर कहता है कि ऑफर कैन बी, ऑफर कैन बी expressed and implied. Yes, offer can be expressed and implied. क्या होता है ये, चलो देखते हैं। expressed and implied. Yes. ना मुझे बताओ फ्रेंड्स, क्या आपने कभी एक्सप्रेस किया है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस, अरे क्या नहीं पूछा, क्या आपने कभी कोई भी चीज को एक्सप्रेस किया है, किया है। तो व्हेनेवर यू गिव द एक्सप्रेशन, जब भी आप एक्सप्रेस करते हो तो कैसे एक्सप्रेस करोगे कोई भी चीज, या तो ओरली या तो इन राइटिंग, है ना। आप जब भी कोई भी चीज आप एक्सप्रेस करते हो सामने वाले पर्सन को, हाउ विल यू गिव द एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली ओरली और इन राइटिंग। यस, तो याद रखना एक बात, यहां पे एक्सप्रेस का मतलब होता है यूज ऑफ वर्ड्स। क्या बोला, यूज ऑफ वर्ड्स। यस, दैट इज ओरल और रिटर्न। यस, तो फ्रेंड्स कैन यू गिव एन ऑफर ओरली, क्या हम एक ऑफर ओरली कर सकते हैं क्या, आंसर इज यस, वी कैन गिव एन ओरल ऑफर, नो प्रॉब्लम। क्या आप ऑफर राइटिंग में भी दे सकते हो, यस। तो बच्चा लोग वही तो है हमारा, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस मतलब क्या, ओरल और रिटर्न। ऑफर ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस, मैं आपको ओरल ऑफर नहीं दे सकता क्या, हाँ, मेरा मोबाइल फोन खरीदेगा क्या, ओरल ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर। यही चीज मैं आपको लिख कर दूं, मैसेज में लिख दूं, मेरा फोन खरीदेगा क्या 5,000 में, अगेन दिस इज एन ऑफर, इट इज ओरल और रिटन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस ऑफर। सो वही तो बोला गया, ऑफर कैन बी एक्सप्रेस, राइट। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखते हो तो वहां पे क्या बोला गया है, इंप्लाइड। इंप्लाइड मतलब क्या, इंप्लाइड मतलब एकदम ऑपोजिट, किसका ऑपोजिट, एक्सप्रेस का ऑपोजिट। यस, मतलब यहां पे आएगा नो यूज ऑफ वर्ड्स। नो यूज ऑफ वर्ड्स, यस सर ये कैसा ऑफर है, हाँ, नो यूज ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स नो ओरल
नॉट इन राइटिंग, ओरल भी नहीं, राइटिंग में भी नहीं, तो सर ये कैसे ऑफर होगा? फ्रेंड्स दिस इज नो ओरल नॉट इन राइटिंग, इट इज बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज. यस, ये कैसा ऑफर है? इट इज बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज. मतलब ना तो ओरली ऑफर दिया ना तो राइटिंग में ऑफर दिया, ऐसा कुछ एक्ट हो गया, ऐसा कुछ कंडक्ट हो गया, पार्टी ने ऐसा कुछ एक्टिविटी किया, अपने आप इट लेड टू ऑफर. यस, चलो एग्जांपल लेते हैं. एक बार पता है क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं ये इम्प्लाइड का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं. एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं एक दिन यस मैं यहां पे रुका हुआ था. सर ये क्या है? ये है बस स्टॉप. यस, ये हमारी क्या है? मुंबई की बेस्ट बसेस का बस स्टॉप है. ठीक है, एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था फ्रेंड्स, एंड हुआ क्या, अचानक से एक बस आई. अचानक से कौन आई? एक बस आई. यस, नाउ फ्रेंड्स एक बस आई एंड हाँ, अचानक से एक बस आ गई फ्रेंड्स, एंड मैंने कुछ नहीं बोला, बस मेरे सामने आके रुक गई. मतलब बस का आकर बस स्टॉप के सामने रुकना. यस, बस आके रुकी. मैंने कहा मैं नहीं चढ़ता बस में, जाओ जाओ जाओ. बस अपने आप चली गई. थोड़ी देर बाद दूसरी बस आई, वो भी आके रुकी. मैंने कहा अरे अपने में ऐसी क्या खास बात, सब इतनी बसेस रुक रही है. फ्रेंड्स ऐसा शाम तक चला, बस आती है रुकती है, आती है रुकती है, ऐसा कम से कम 150-200 बस आके रुक के चली गई. ठीक है ना, ऐसा हुआ होता रहा शाम तक. फिर मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ओ बस स्टॉप पे खड़ा हूं मैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है. ओ ना फ्रेंड्स, ये बस का आके रुकना क्या है फ्रेंड्स? दिस इज एन ऑफर गिवन टू द पैसेंजर्स स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पे जो पैसेंजर्स खड़े हैं उसको बस वाला क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है. यस, बस वहां पे आके रुकना. अच्छा मुझे बताओ, बस वहां पे आके रुक जाती है, जैसे ही बस रुकती है तो क्या बस वाला आवाज लगाता है क्या नीचे उतर के? चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, अंधेरी चल रहा है, बोरीवली चल रहा है, आवाज लगाता है क्या? नहीं, आवाज नहीं लगा रहा है वो, खाली बस का आके रुक जाना. इज दिस एन एक्ट डन बाय द पार्टी? यस. इज दिस द कंडक्ट ऑफ पार्टीज? यस. क्या वो आपको ओरली या फिर राइटिंग में कोई ऑफर दे रहा है क्या? नहीं. बस का आके रुक जाना क्या है? ये एक ऑफर है जिसमें कोई वर्ड्स यूज नहीं हो रहे. नो ओरल, नॉट इन राइटिंग, इट इज बाय द एक्ट और कंडक्ट ऑफ पार्टीज. सो बस का आके रुक जाना एक ऑफर है. अब आपकी मर्जी, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है. आई रिपीट, आपकी मर्जी, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है. टोटली आपकी मर्जी. मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि आपको बस के अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं. अच्छा सुनो, ये बस का आके रुकना ऑफर है, तो एक्सेप्टेंस क्या है इस केस में? एक्सेप्टेंस क्या है? तो फ्रेंड्स एक्सेप्टेंस विल बी गेटिंग इनटू द बस. बस के अंदर जैसे ही आप स्टेप इन करोगे, इट मींस आपने बस वाले का ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया. ऑफर, एक्सेप्टेंस. मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है, नहीं. लेकिन कैन आई से, अगर आप चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो. यस, अगर आप चाहो तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो. जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो एक्सेप्ट. नाउ फ्रेंड्स, इफ यू गेट इनटू द बस, तो वो एक्सेप्टेंस हो गया ऑब्वियसली. तो बच्चे लोग कहने से इट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. हाँ या ना? वो ऑफर हुआ एंड उस ऑफर का आपने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस कर दिया. तो क्या अब एग्रीमेंट बन गया?
आंसर इज यस, अग्रीमेंट बन गया। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट बन गया। अब एक क्वेश्चन पूछूं क्या फ्रेंड्स, क्या ये बस में जाना एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कम ऑन टेल मी। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा अग्रीमेंट जिसकी परफॉर्मेंस को लॉ क्या करे? एनफोर्स करे, पार्टी को फोर्स कर सके टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। तो क्या ये बस के अंदर जाना एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या? अग्रीमेंट तो है, बिकॉज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट। अब अगर इस एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल, राइट फ्रेंड्स? राइट। तो मुझे बताओ ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा कि नहीं होगा? तो फ्रेंड्स आंसर इज यस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बस के अंदर जाना भी कॉन्ट्रैक्ट है। आप बोलोगे अरे सर क्या बोल रहे हो, बस के अंदर जाना थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो रोज जाते हैं। हाँ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मैं प्रूफ कर देता हूं। देखो फ्रेंड्स, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर बराबर। अभी हुआ क्या, बस का आके रुकना ऑफर, बस के अंदर चढ़ जाना एक्सेप्टेंस, तो क्या अग्रीमेंट बन गया? यस, अग्रीमेंट बन गया। फ्रेंड्स जैसे ही अग्रीमेंट बन जाता है, देयर इज बर्डन ऑन बोथ द पार्टीज, यस, टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। कि दोनों पार्टीज जो है वो क्या करना है उनको? दे हैव टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, दे हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, राइट राइट। अभी हुआ क्या, मैं बस के अंदर चढ़ गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट हो गया। नाउ टेल मी वन थिंग फ्रेंड्स, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ बस वाला? बस सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी क्या है? ऑब्वियसली टू ड्रॉप मी एट माय डेस्टिनेशन, है ना? एंड फ्रेंड्स व्हाट इज माय ऑब्लिगेशन? माय ऑब्लिगेशन इज टू पे द फेयर। बाय गेटिंग इनटू द बस आई एग्री टू पे माय फेयर, राइट? एंड बस वाला एग्रीज टू ड्रॉप मी एट माय डेस्टिनेशन। कुछ बात समझ में आ रहा है? सो दैट इज अग्रीमेंट, ओके। अब सुनो मेरी बात, क्या हुआ फ्रेंड्स, अब मेरा ड्यूटी था कि मैं फेयर पे करूं और बस वाले का ड्यूटी था कि वो मुझे मेरे बस स्टॉप पे छोड़े। अब हुआ क्या, मैं बस के अंदर तो चढ़ गया, मैंने कोई टिकट विकेट नहीं खरीदा, एंड मेरा स्टेशन आ गया, बस स्टॉप आ गया, मेरा डेस्टिनेशन आ गया, तो मैं बस से नीचे उतर गया। अब फ्रेंड्स मुझे एक बात बताओ, जो अग्रीमेंट हुआ था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो अग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से क्या बस वाले ने अपना प्रॉमिस पूरा किया? यस किया। बस वाला परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन, बस वाले ने अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया है। अब मुझे बताओ, क्या मैंने मेरा ऑब्लिगेशन पूरा किया? क्या मैंने फेयर पे किया? क्या मैंने टिकट खरीदा? नो। तो फ्रेंड्स जब भी एग्रीमेंट होता है, दोनों पार्टीज को अपना अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ता है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया तो बचा लो क्या होएगा? कम ऑन कम ऑन, दोनों में से अगर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया तो कैन अदर पार्टी स्यू? अदर पार्टी स्यू मतलब क्या दूसरा पार्टी सामने वाले पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या? तो बच्चा लोग अगर आंसर आता है यस, मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड अगर आंसर आता है नो, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, देयरफॉर इट विल नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहां पे जो हमारा एग्जांपल है बस वाला, उसमें फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मेरी ये फाइनल लाइन, दैट इज एग्रीमेंट तो हो गया, बस वाले ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, मुझे मेरे स्टेशन तक छोड़ दिया। क्या मैंने टिकट लिया? नहीं। क्या मैंने फेयर पे किया? नहीं। मतलब मैंने मेरा ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। नाउ यू नो व्हाट हैपेंड, मैं जैसे ही बस से नीचे उतरा, मैं सामने टिकट चेकर था। टिकट चेकर क्या कर रहा था? टिकट 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 सबसे टिकट मांग रहा था। अब मैंने तो टिकट खरीदा ही नहीं था, राइट? तो अब बच्चा लोग मैंने क्या किया, मैंने मेरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया एग्रीमेंट का, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने वो टिकट चेकर को धक्का मार के मैं भागा 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 भाग गया मैं। तो नाउ टेल मी फ्रेंड्स, मैंने मेरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया है, क्या अब टिकट चेकर मेरे पीछे पीछे आ सकता है? कैन ही रन बिहाइंड मी? आंसर इज यस। कैन ही कैच मी? यस। कैन ही पेनलाइज मी? क्या वो मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर सकता है? आंसर इज यस। तो बच्चा लोग क्या मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? यस। इफ आई डोंट पे द पेनल्टी कैन ही टेक मी टू कोर्ट? आंसर इज यस। क्या लॉ मुझे फोर्स करेगा टू पे द पेनल्टी? यस। क्या लॉ मुझे पनिश करेगा बिकॉज आई हैव नॉट परफॉर्म माई ऑब्लिगेशन? यस।
तो बच्चा लोग हुआ ना एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अग्रीमेंट मैंने किया बस वाले के साथ में एंड मैंने मेरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं किया तो लॉ इज फोर्सिंग द पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? लॉ जो है वो फोर्स कर रहा है इस पार्टी को कि क्यों परफॉर्म नहीं किया आपने अपना प्रॉमिस, चलो परफॉर्म करो, अदरवाइज पनिश करेंगे। बच्चों लोग इसी को तो कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ ने इस एग्रीमेंट को इग्नोर कर दिया क्या? नहीं, पार्टी को उल्टा फोर्स किया कि भाई परफॉर्म करो अपना प्रॉमिस। सो दैट इज द केस। अच्छा, मैं और एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, ये सब बातें कब आएगी? ओनली व्हेन यू गेट टू द बस। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि बस के अंदर चढ़ना जरूरी है। वंस यू गेट इनटू द बस देन इट बिकम्स एन अग्रीमेंट ना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तब जाके वो अग्रीमेंट बनेगा। एंड अब वो अग्रीमेंट की परफॉर्मेंस अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सो यस, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो बस में जाने की बात मैंने की, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इफ यू गेट इनटू द बस इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर यहां पे तो हमने कोई हरे हरे पेपर में राइटिंग में नहीं किया। बच्चा लोग, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन राइटिंग, बोथ आर एब्सोल्युटली वैलिड। समझ में आ रही है बात? अभी आप कहेंगे सर ऐसे तो हम लोग एक दिन में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे। यस, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑल दोज अग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल आर कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? लेकिन फिर से मैं भी चलता हूं मेरे ऑफर की दुनिया में, क्योंकि हम तो कर रहे थे फीचर्स ऑफ ऑफर, वहां से हम चले गए सीधा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। लेकिन आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वेल एज इंप्लाइड। ऑफर जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी। चलो आगे चलते हैं, सी व्हाट इज नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर नेक्स्ट फीचर? हमारा जो नेक्स्ट फीचर है ऑफर का, दैट इज फिफ्थ वन, दैट इज ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर कैन बी कंडीशनल। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या हुआ, एक बार मिस्टर रतन टाटा ने मुझे एक ऑफर दे दिया। हाँ, क्या कहा मुझे रतन भाई ने? ठीक है, रतन भाई साहब ने मुझे एक ऑफर दे दिया। उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने मुझे ऑफर दिया 300 करोड़ का। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, हम लोग क्लास में करोड़ के नीचे बात नहीं करते, ठीक है प्लीज। सो ऑफर दे दिया कितना? 300 करोड़ का। रतन टाटा जी ने मुझे क्या बोला? आई विश टू बाय योर हाउस, मैं तुम्हारा घर 300 करोड़ में खरीदूंगा इफ यू पेंट द हाउस एंड गिव इट टू मी। यस, इन्होंने मुझे ऑफर तो कर दिया टू बाय प्रॉपर्टी, राइट? प्रॉपर्टी खरीदने का ऑफर कर दिया है। कितने का? 300 करोड़ का ऑफर दिया है। तो फ्रेंड्स, क्या मेरे पास कोई ऑफर आया है? यस, मेरे पास ऑफर तो आया है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास क्या सिर्फ ऑफर आया है कि साथ में कोई कंडीशन भी लाया है? कंडीशन भी लाया है, बिकॉज मिस्टर रतन टाटा क्लियरली टोल्ड दैट आई विल बाय योर हाउस फॉर रुपीज 300 करोड़ इफ you paint the house and give it to me. If you paint the house, yes. मतलब फ्रेंड्स, मेरे पास सिर्फ ऑफर आया क्या? नहीं, ऑफर के साथ में कंडीशन भी आया है, राइट? सो फ्रेंड्स, याद रखना है बात, whenever the offer is made along with a condition, whenever the offer is made along with a condition, such an offer is called as conditional offer. I repeat, such an offer is called as conditional offer. Yes. So friends, whenever an offer is made whenever the offer is made
along with a condition yes, whenever the offer is made along with the condition, right, such offer is called conditional offer. कंडीशनल ऑफर, यस। सो जब भी एक ऑफर किया जाएगा कंडीशन के साथ में, ऐसे ऑफर को हम लोग कंडीशनल ऑफर बोलेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास ऑफर आया है 300 करोड़ का, इफ ही पेंट द हाउस, राइट। अब चलो मुझे बात बताओ, अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूं, मैंने बोला 300 करोड़, अरे वाह वाह वाह, यस यस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन पेंट करके नहीं दूंगा, घर पेंट करके नहीं दूंगा, तो चलेगा क्या फ्रेंड्स? सी मेरे पास सिर्फ ऑफर आया था क्या? नहीं, ऑफर के साथ में कंडीशन भी आया था। So whenever the offer is made along with the condition, such offer is called conditional offer. And friends, जब भी कोई भी पर्सन ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है, he will have to accept the condition also. उसे कंडीशन भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज खाली ऑफर थोड़ी आया है, ऑफर के साथ में कंडीशन भी लाया है, राइट। सो फ्रेंड्स यहां पे क्या आएगा? यस, if a person wish to accept such an offer, if a person wish to accept such an offer, person will have to accept condition also. Will have to accept the condition also. Is this clear to everybody? Yes. तो मुझे बताओ, क्या मैंने ऐसे बोला कि ऑफर जो है ना वो कंडीशनल ही होना चाहिए? क्या ऐसा बोला? ऑफर मस्ट बी कंडीशनल बोला? नहीं, ऑफर कैन बी कंडीशनल, मतलब ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है। ऑफर कंडीशनल होना चाहिए बोला क्या? नहीं, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, दैट इज ऑफर कैन बी कंडीशनल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस फ्रेंड्स, कि जब भी एक ऑफर किया जाएगा अलॉन्ग विद द कंडीशन, इट इज अ कंडीशनल ऑफर, एंड ऐसे ऑफर को अगर कोई पर्सन एक्सेप्ट करना चाहता है, he will have to accept the condition also. Done. So friends, that is the point here. I hope you understood the 5 features. और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है। फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर इज ऑफर मस्ट बी communicated. Yes. ऑफर कैसा होना चाहिए? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एंड फ्रेंड्स, इस फीचर को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर केस लॉ। केस का नाम क्या है फ्रेंड्स? केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यस, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या हुआ था इस केस में? चलो देखते हैं ना फ्रेंड्स। एक बार क्या हुआ, इस केस की बात कर रहा हूं मैं। देखो यहां पर ये एक घर है, ठीक है। यस, ये घर है, ओके। एंड फ्रेंड्स हुआ क्या, इस घर के पास में एक छोटा सा बच्ची था। बच्ची कौन था? छोटा सा बच्ची, अरे बच्ची छोटी सी बच्ची खेल रही थी।
ठीक है। ये बच्ची जो खेल रही थी, ये अपनी एक फ्रेंड दूसरी बच्ची के साथ में अपने घर के पास में खेल रही थी, राइट। फिर हुआ क्या, फिर अचानक एक बच्ची खो गई, एक बच्ची जो है वो खो गई, ठीक है, मिसिंग। नाउ उस बच्ची का पापा घर के बाहर आया एंड आकर उसने इस दूसरी बच्ची को पूछा, क्या पूछा फ्रेंड्स, इस दूसरी बच्ची को पूछा कि हे बच्ची, मेरी बच्ची किधर है। पूछा इसको, ये बोल रही मुझे क्या पता, तेरी बच्ची है तुम ढूंढो, मैं तो जा रही है। वो चली गई। अब वो मिसिंग चाइल्ड के पापा के साथ में उसकी मम्मी भी बाहर आ गई, राइट, यस, उसकी मम्मी भी बाहर आ गई। अब ये पापा और मम्मी ये दोनों जन क्या कर रहे हैं, बच्ची को ढूंढ रहे, कहां है हमारी बच्ची, कहां है, ढूंढ रहे बच्ची को। बच्ची मिली नहीं रही है। तो भी इन्होंने सोचा चलो चलो एक काम करते हैं, गांव वालों से मदद मांगते हैं। तो सारे गांव वालों को जमा कर दिया। सारे गांव वाले, अरे चलो भाई चलो देखते हैं क्या हुआ है, अरे चलो पापा हम भी चलेंगे देखने, आप हमेशा अकेले चले जाते हो, मैं भी आऊंगी, चलो भाई चलो, अरे सारे चलो, अरे सारे गांव वाले, हाँ हाँ चलो चलो देखते, पापा हम भी आएंगे। सब गांव वाले जो है ना, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे जमा हो गए, ठीक है। अभी जमा तो हो गए, तो फ्रेंड्स नाउ पेरेंट ने क्या सोचा कि वे सब गांव वालों से मदद लेते हैं, ठीक है। तो भी ये गांव वालों को क्या कर दिया, इस मदर ने ऑफर दे दी। यस, दिस मम्मी मेड द अनाउंसमेंट दैट जो भी हमारी बच्ची को ढूंढेगा, जो भी हमारी बच्ची को ढूंढेगा उसे 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस का रिवॉर्ड मिलेगा। यस, ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया किसने फ्रेंड्स, यस, इसकी मम्मी ने, राइट ना, इसकी मम्मी ने ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया, मतलब एक ऑफर दे दिया किसको, सबको, जनरल पब्लिक को एक ऑफर दे दिया, ठीक है। अब सारे गांव वाले फ्रेंड्स बच्ची को ढूंढने चले गए, सब लोग ढूंढ रहे, चलो चलो कहाँ है इन हमारी बच्ची कहाँ है, सब ढूंढने चले गए। उसके बाद क्या हुआ, क्या बच्ची मिली कि नहीं मिली। एंड ये जो घर था ना, इनके घर में एक सर्वेंट भी था, ठीक है, इनके घर में क्या था, एक सर्वेंट भी था। एंड फ्रेंड्स ये जो सर्वेंट था, इसको ये पता था कि बच्ची खो गई है, ठीक है, बट ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट वॉट द ऑफर। सर्वेंट वॉज अवेयर अबाउट missing child, but was not aware about the offer. Yes, इसको ये तो पता था कि बच्ची खो गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ ऑफर का भी अनाउंसमेंट हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच स्टोरी, कि ये सारे जो गांव वाले हैं वो बच्चे को ढूंढने चले गए, ये सर्वेंट घर पर है, इसको ये पता था कि बच्ची खो गई है, लेकिन ऑफर के बारे में नहीं पता था। अब ये घर पे सर्वेंट जो था वो खाना बना रहा था, अपना काम कर रहा था। अचानक सर्वेंट ने क्या देखा फ्रेंड्स, अचानक सर्वेंट ने देखा, खिड़की से बाहर देखा, तो क्या देखा उसने देखा, अरे वो बच्ची उनके घर के गार्डन के यहाँ पे खेल रही है। यस, बच्ची जो थी वो उनके गार्डन में ही खेल रही थी। ओके, एंड नाउ फ्रेंड्स क्या हुआ आगे, ये सर्वेंट क्या उस बच्ची को लेकर घर पे आएगा, अगर आएगा तो क्या उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा, एज ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर।
क्या पेरेंट्स उसे ये पैसा पे करेंगे? अगर करेंगे तो ये केस क्यों हुआ था? क्या मतलब होता है इस फीचर का कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड? सो टू नो ऑल दिस, join us for CSEET. Thank you so much everyone. See you in classroom with the conclusion of this case study. See you in the classroom. Join JK Shah classes for CSEET. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.